नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से हम सब ब्लेस्ड हैं। आज हम सब लाइट ऑफ डिविनिटी डिवाइन ग्रंथ से एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग नीरू भारद्वाज आंटी जी ने लिखा था, जो कि लाइट ऑफ डिविनिटी डिवाइन ग्रंथ में संग्रहित है। किन्हीं कारणोंवश नीरू भारद्वाज आंटी, जो कि इस सत्संग की ऑथर हैं, उनसे मेरी फ़ोन से बात हुई थी दिल्ली में। शी प्लेनली टोल्ड मी, अंकल आई मे नॉट बी एबल टू रीड इट, तो आप किसी पुरानी संगत से पढ़वा लीजिए। तो एज ए रिजल्ट गुरुजी महाराज की पुरानी संगत तनुज कपूर आंटी जी इस सत्संग को पढ़ेंगी आज। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए गुरु महाराज से और गुरु परिवार की तरफ से आपको आशीर्वाद और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस सत्संग को पढ़ें। ओवर टू यू तनुज आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी आपको नमस्ते, आपकी आई हुई सभी संगत को नमस्ते और सुनने वाली सभी संगत को नमस्ते। महाराज आपके चरणों में प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने ये एक डिवाइन सेवा मुझे दी है। आपके डिवाइन ग्रंथ से किसी भी सत्संग को पढ़ना बहुत ही सौभाग्य की बात है और आज ये सौभाग्य आपने मुझे दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपसे आज्ञा लेती हूँ कि इस सुंदर डिवाइन सत्संग को मैं जैसा नीरू आंटी ने लिखा और जैसा आप चाहते हैं उसी भाव से आपकी संगत को मैं ये पढ़ के सुनाऊं। तो शुक्राना महाराज, सेवा का और अपनी आज्ञा का। संगत जी, आज का सत्संग जैसे सुरेश अंकल ने कहा नीरू भारद्वाज आंटी का है और ये जो इंग्लिश बुक है लाइट ऑफ डिविनिटी, उसमें पेजेस 295 से 302 तक है। सो ये 7 पेजेस का सत्संग है। बहुत बहुत सुंदर। उसमें जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स नीरू आंटी पर, उनके परिवार पर रही हैं, उनके बारे में आंटी ने बताया है और गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना किया है उन ब्लेसिंग्स का, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स बहुत मतलब 7 पेजेस पे आंटी ने लिखा है। सो आई विल ट्राई एंड डू जस्टिस टू इट and try and finish it in the time that has been allocated for this sharing and reading. There is no coincidence, संगत जी, in गुरुजी दरबार। जब मैं ये नीरू आंटी के सत्संग पढ़ रही थी, almost each one of them resonates with me and the kirpa which Maharaj has done on me and my family. So Maharaj knows किस संगत से कौन सा सत्संग पढ़वाना है, because like I said, as I read it, I knew that I was meant to read it. Everything that Neeru auntie has written, I have experienced it. Today, when I read auntie satsang, I will English में पढ़ूंगी पहले and then I will translate it into Hindi for the benefit of the sangat who are more comfortable with Hindi. और उसके बाद, time permitting, I will narrate the blessings which Maharaj has given us, which are similar to what Neeru auntie has written. So I will begin the reading. Agya do Maharaj. Sangaji, the heading of this satsang, or rather there are a few satsangs, but the heading is Almighty Father, He keeps giving. Isn't it so true? He keeps giving. And Auntie has referred to Him as Almighty. Back then she realized when she wrote that Maharaj is Almighty. और बहुत ही सुंदर तरीके से आंटी ने अपना सत्संग शुरू किया है गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए। मैं भी वैसे ही पढ़ूंगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
Auntie writes, we believe in the existence of an unseen and unknown supreme power which reinforces its presence through our faiths and beliefs. That supreme power has many times manifested itself in the form of various avatars in different yugas. And that very supreme form has in this yuga taken a human guise in the form of our respected Guruji. Every human being in any part of the world is a recipient of his sublime benediction, irrespective of whether the person knows him or not. There are myriad instances which speak volumes about us being blessed every passing second. But it is impossible to narrate each and every blessing in this constrained format. But there are a few that I would like to share with his blessings. तो आंटी लिखती हैं कि गुरु महाराज से आज्ञा लेते हुए और उनकी ब्लेसिंग से मैं जो महाराज ने कृपा हम पर की है मैं उसका आपके इस सत्संग के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करती हूँ। वो कहती हैं कि बहुत युगों से परमात्मा हर युग में किसी न किसी अवतार लेकर इस धरती पे आए अपने भक्तों का कल्याण करने, जनमानव का कल्याण करने। और हमने अपने पुराणों में, अपनी रिलीजियस बुक्स में पढ़ा है, कितने अवतारों के बारे में पढ़ा है। और इस युग में आंटी फर्मली बिलीव्स एंड वी आल्सो फर्मली बिलीव कि इस युग में, जिस कल युग में परमात्मा गुरुजी के रूप में आए। और गुरुजी ने शिव पुराण में भी लिखा है कि जब धरती पर ऐसा समय आएगा जब मानव भटक जाएगा, धर्म के रास्ते से भटक जाएगा या दूर हो जाएगा, तो मैं अवतार लेकर, गुरु रूप में अवतार लेकर आऊंगा और मानव को, मनुष्य को सही राह पे ले जाऊंगा। और हमारे इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं। एंड नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ बीइंग गुरुजी संगत, वी रियलाइज जो वो करने आए थे वो हो रहा है। वी आर ऑल मूविंग टू द राइट पाथ, टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी that Guruji wants us to be. He has taken us on the path of being the good human being. Changa banda bano. Je Guruji kende si, we are all on that path. Shukrana Maharaj for that. So Auntie has said that in this yug, in Kal Yug, Guru Maharaj, Paramatma came in the form of Guru Maharaj. And she says that there are so many blessings. Not only every day, every second we experience his blessings. But क्योंकि टाइम की कमी है और लिखने की भी जितना लिख सकते हैं उसकी भी कमी थी उनको, तो उन्होंने कहा आज मैं वही बताऊंगी जो कुछ सत्संग जो मुझे लग रहा है कि मुझे शेयर करने चाहिए, मैं वो शेयर करूंगी। आगे आंटी लिखती हैं, एट फर्स्ट वी वर स्केप्टिकल अबाउट विजिटिंग हिज मंदिर as we were non-believers in saints and yogis. But it is very true that one can soak in his divine presence only if and when he wishes it. Our call from Guruji thus came in November 1995 in Jalandhar. My husband had been suffering from a severe skin ailment, psoriasis. It had been over 8 years and we had tried all possible treatments. He was covered from head to toe with big red patches encrusted with a thick, white, itchy crust. His scalp used to feel hard like rock. Even his genitals were covered with patches. Apart from this, he had to face the mental trauma of dealing with people who would shrink from even standing near him. तो आंटी जिक्र करती हैं कि सब उनको गुरुजी के बारे में पता चला, पर वो कहती है पहले हम बहुत हमें श्योर नहीं था कि हमें आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आंटी कहती है हम योगियों में और बाबाओं में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। और पर वो ये भी कहती हैं कि हमारा गुरु महाराज के दरबार में आना हम सबका निश्चित है। वो समय कब हमने आना है वो गुरु महाराज निश्चित करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आंटी कहती हैं कि हमारा बुलावा जलंधर में आया नवंबर 1995 में। और गुरुजी के पास वो क्यों गई? क्योंकि उनके हस्बैंड को एक स्किन की प्रॉब्लम थी
सोरेसिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और उसमें पूरी बॉडी पर, पूरे शरीर पर लाल धब्बे हो जाते हैं और उसके ऊपर सफेद सफेद वो स्किन भी आने लगती है और उसकी वजह से पूरे शरीर में खुजली होती है। सिर पर भी काफी ये पैचेस होते हैं और इसकी वजह से, क्योंकि ये साफ नजर आते हैं लोगों को, थोड़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है जिसको होता है। तो ना केवल खुद को एम्बैरेसमेंट होती है, आंटी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड को बहुत दुख लगता था क्योंकि कुछ लोग, अपने प्रियजन भी, उनके पास खड़े होने से कतराते थे। जब ऐसा होता था तो उनके हस्बैंड को, आंटी के हस्बैंड को, अंकल को बहुत बहुत बुरा लगता था और अपने आप में बहुत कमतरी का एहसास होता था। और इस सब को देखते हुए नीरू आंटी को भी बहुत दुख होता था। तो इसी वजह से जब सब कुछ ट्राई कर लिया और कोई उनको फायदा नहीं हुआ डॉक्टरी इलाजों से, आंटी और अंकल गुरु महाराज के दरबार में पहुंचे 1995 में, जलंधर, नवंबर 1995। आगे आंटी लिखते हैं, with no other alternative but with some reluctance we went to Guruji. In retrospection I realize how lucky we were. Guruji produced divine prasad, producing fragrant sweets from nowhere in front of my eyes, not only once or twice but 6 to 7 times during our initial days. But the telling blow to these uncertainties fell when Guruji blessed my husband on 1st January 1996. He told us to bring a copper tumbler, which he blessed. My husband had to drink water from it first thing in the morning and bathe with the rest. Miraculously, he was cured within a few days. जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम महाराज। आंटी लिखती हैं कि जब उनके पास और कोई चारा नहीं बचा, उनको अभी भी थोड़ी झिझक थी, बट फिर भी वो गुरुजी के दरबार में पहुंचे। और जब वो वहां पहुंचे, आंटी कहते हैं, हमने रियलाइज किया कि हम कितने भाग्यशाली हैं। आंटी कहती हैं, मैंने सुना था कि गुरु महाराज सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस करते हैं, कहती है, और उनके इनिशियल डेज में, शुरुआत के ही कुछ दिनों में, महाराज ने 6-7 बार वो डिवाइन प्रसाद उनके सामने प्रोड्यूस किया। जिसके लिए भी प्रोड्यूस किया, संगत जी, पर ब्लेसिंग सभी को पहुंचती है। और आंटी कहती हैं, ये नजारा हमने देखा और वो ब्लेसिंग्स हम तक पहुंची, पर सचमुच की जो असल में ब्लेसिंग जो हमारे लिए थी, वो आंटी कहती हैं कि 1 जनवरी 1996 को वो मेहर गुरुजी के ऊपर हुई। गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया, उनके हस्बैंड को ब्लेस किया और कहा कि एक तांबे का लोटा लेके आओ। वो तांबे का लोटा लेके गए, महाराज ने वो ब्लेस किया आंटी के हस्बैंड के लिए और कहा अंकल को कि इसमें रात को पानी भर के रखना है, अपने आधा सुबह उठ के आधा उसमें से पी लेना है और आधे से नहाना है। और आंटी कहती हैं कि मिराक्युलसली, मतलब एक चमत्कार के रूप में, कुछ ही दिनों में अंकल ठीक हो गए। कितनी मेहर है गुरुजी की। पर देखिए, कुछ दिन के बाद ये मेहर की, वो ब्लेसिंग इतने कुछ दिन लगे, वो क्यों लगे वो गुरु महाराज जानते हैं। कुछ और शायद कष्ट कटवाने थे, या आई डोंट नो, आई डोंट इवन वांट टू कमेंट ऑन इट। बट आई ऑल्सो वांट टू से कि जो महाराज तांबे का लोटा जिसके लिए ब्लेस करते हैं, वो पानी उसमें से उसी संगत को पीना होता है और उन्होंने ही उसमें से नहाना होता है। मोर ओवर, जो इंस्ट्रक्शन गुरुजी देते हैं, कई बार इंस्ट्रक्शंस सबके लिए एक जैसी नहीं होती। लोटे के लिए भी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कई बार अलग होती हैं। मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें गुरु महाराज ने उनसे कहा था कि सारा दिन थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से पीना है। सो उनके लिए वो फर्क था, अंकल के लिए फर्क है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे लोटा ब्लेस किया था, वो भी अलग है। तो सबकी ब्लेसिंग्स लोटे के थ्रू भी अलग होती हैं। सो वी जस्ट डोंट हैव टू फॉलो कि अगर हमने कोई सत्संग सुन लिया तो हमें वैसा ही करना है। महाराज विल ब्लेस यू इन हिज ओन वे। ही डिडंट गिव अ तांबे का लोटा ब्लेस टू एवरीबडी। Even in the same family, it was not given to everybody. So we must not assume
that Guru Maharaj will bless us like this. We must just leave it to him. He will bless us in whichever way, whether we realize it or not. हमें पता लगे या ना पता लगे. बड़े प्यार से, शांति से, सीक्रेट में महाराज कितनी ब्लेसिंग्स दे जाते हैं. Next, Auntie writes, and the next heading is ridding me of a hormonal problem. At the same time, I was undergoing treatment for hypothyroidism. I was on 2 pills of Eltroxin, which is a massive dose. One day, I was sitting at Guruji's feet when he suddenly said, "Neeru auntie, tera hormonal problem theek kar diya. I have treated your hormonal problem." I was taken aback because I had never said anything about my problem to him. I experienced firsthand that you don't have to say anything to him. He knows everything. Sure enough, I stopped taking medicines after tests were negative. देखिए संगत जी, आंटी यहाँ बता रही हैं कि कैसे गुरुजी ने उनकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम थी उसको बिन बोलियां ठीक कर दिया. जब अंकल की प्रॉब्लम चल रही थी, आंटी की ये हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही थी, पर आंटी कहते हैं मैंने गुरुजी के इस बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया. पर एक दिन, और आंटी कहती है मैं तब एल्ट्रॉक्सिन जो एक दवाई है उसकी 2 गोलियां रोज खाती थी, जो आंटी कहती हैं कि बहुत भारी डोज था वो. कहती हैं एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में बैठी थी तो गुरुजी ने एकदम कहा, "नीरू आंटी, मैं तेरी हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक कर देती." आंटी कहते हैं मैं बहुत खुश हुई दिल में, पर मैंने कहा देखो मैंने तो महाराज को कुछ भी नहीं कहा. तो वो हमें इस सत्संग के माध्यम से समझा रही हैं कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया. गुरु महाराज अंतर्यामी है, परमात्मा तो अंतर्यामी होते ही हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं. हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हमारी खुश नसीबियां हैं, और क्या हमारे दिल में है, कौन सी अरदास लेकर हम वहां दरबार में बैठे हैं, जुबान पे बेशक ना आए पर महाराज को सब पता है. और उस चीज का कब कल्याण करना है वो महाराज जानते हैं. तो उस दिन आंटी की हार्मोनल प्रॉब्लम गुरु महाराज ने ठीक कर दी, ब्लेस कर देता. और आंटी कहते हैं फिर उसके बाद मैंने अपने टेस्ट कराए, और जब मेरे सारे टेस्ट ठीक आए, आंटी कहती है टेस्ट नेगेटिव आए, मतलब वो प्रॉब्लम अब नहीं थी, तो आंटी कहती हैं फिर मैंने दवाई लेना बंद कर. आगे आंटी लिखती हैं, मोरोवर when I was in Panchkula, I developed a severe gynecological problem and began taking medicines, but in vain. I had to go to the toilet at least 10 to 12 times during the night and had several other complications too. I couldn't sleep at all and so was cranky the whole day. आगे आंटी नीरू आंटी कहते हैं कि उन दिनों मैं पंचकुला में थी और वहां मुझे गायनेकोलॉजी की एक बहुत ही मतलब सिवियर प्रॉब्लम शुरू हुई, जिसकी वजह से मुझे रात को 10-12 बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे रात को नींद नहीं आ पाती थी. और उसी के परिणाम स्वरूप अगले पूरे दिन मैं बहुत खिंची हुई रहती थी, क्योंकि पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी, बार बार उठ के बाथरूम जाना पड़ता था, टॉयलेट जाना पड़ता था. और एक तो बीमारी का स्ट्रेस, दूसरा आराम ना मिलना, रात को रेस्ट ना मिलना, इन सब चीजों की वजह से शी सेज आई यूज्ड टू रिमेन वेरी क्रैंकी, मतलब मैं चिड़चिड़ी रहती थी. आंटी कहती है मैं इस चीज के लिए दवाई भी ले रही थी पर मुझे कोई आराम नहीं आया. नेक्स्ट शी राइट्स, गुरुजी वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम. Fortunately, my husband had a meeting in Delhi. I decided to accompany him so that we could have Guruji's darshan in the evening. We left our little daughters at home, thinking that we would be back home quite early the next morning. But quite to the contrary, in the evening, after having Guruji's darshan, when we went to take our leave, he told us to stay back for 4 more days. We were thrilled and of course said an instant yes. We stayed there for 4 days, soaking in his divine presence and lapping up all that chai prasad and langar. And the 4th day, he gave us permission to leave.
नीरू आंटी कहती हैं जब ये पंचकुला में थी और आंटी को ये प्रॉब्लम थी, गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम, यूरिन प्रॉब्लम, उन दिनों गुरुजी दिल्ली में थे। तो आंटी कहती हैं उनके सौभाग्य था कि अंकल, उनके हस्बैंड दिल्ली किसी काम से जा रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और गुरुजी के दर्शन लेंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेंगे। तो आंटी ने सोचा कि हम लोग सुबह जाएंगे और शायद देर रात तक वापस आ जाएंगे या अगले दिन सुबह वापस आ जाएंगे। इसीलिए वो अपनी बेटियों को वहीं छोड़ के गए। और आंटी कहती हैं जब हम महाराज के दरबार में पहुंचे, वहां बैठे, उन्होंने लंगर लिया, चाय प्रसाद ली और जब आज्ञा लेने लगे तब गुरुजी ने कहा कि अभी नहीं जाना, 4 दिन और रुको। आंटी कहते हैं हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने हम खुश हुए कि अगले 4 दिन हम वहां रहेंगे, गुरुजी की शरण में रहेंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेंगे, उनके दर्शन मिलेंगे, चाय प्रसाद, लंगर, इन सभी रूपों में हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और आंटी कहती है हमें मिली। और चौथे दिन के बाद आंटी कहती हैं गुरु महाराज ने हमें आज्ञा दी वापस आने की। संगत जी, जब गुरु महाराज के दरबार में जाते हैं, जाते भी उनकी मर्जी से हैं और वापस भी उनकी आज्ञा ही लेकर हम सब आते थे। अब तो गुरु महाराज फिजिकल रूप में बेशक ना नजर आए, पर हर संगत में, हर दरबार में महाराज बैठते हैं। तो जब हम वहां से आए, हम महाराज की आज्ञा लेके आए। Next, Auntie writes, at home, I slept calmly, realizing that he had cured me of whatever I was suffering from. After a week, we could visit him again. The first thing he said was, Neeru Auntie, Susu theek ho gaya? Has your urine problem been cured? Everybody laughed. When I touched his feet, he told me that he had cured me of a uterine tumor. Again, he had healed me without being told anything. आंटी कहती हैं महाराज की ब्लेसिंग्स लेने के बाद, दिल्ली में उनकी ब्लेसिंग्स लेने के बाद जब वो वापस अपने घर गई, तो पूरी रात वो शांति से, चैन से सोई, एक बार भी नहीं उठी। और आंटी कहती हैं मैंने रियलाइज कर लिया कि महाराज की मेहर हो गई है, महाराज ने मुझे ठीक कर दिया है। और 1 हफ्ते बाद दोबारा कहते हैं हमारा जाना हुआ दिल्ली। और कहते हैं आंटी जब हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे, जब गुरुजी को माथा टेका, सबसे पहले गुरुजी ने कहा नीरू आंटी, सुसु ठीक हो गया? आंटी कहते हैं सभी लोग हंसने लगे, सभी संगत जो बैठी थी हंसने लगी। और हमें भी आई डोंट नो आंटी को कुछ शर्मिंदगी लगी या नहीं, बट सभी हंसे। और कहती हैं गुरु महाराज ने कहा कि मैंने तुम्हारा यूटराइन ट्यूमर ठीक कर दिया है। देखिए संगत जी, उनको नहीं पता था कि उनको ट्यूमर है। वो दवाई ले रही थी, पर किसी डॉक्टर ने अभी तक उनको नहीं बताया था कि क्या प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम काफी सीरियस थी। और बिन बताए आंटी ने गुरुजी को कुछ नहीं बताया। एक बार फिर बहुत बहुत बड़ी कृपा आंटी पर की गुरुजी ने, और उनको ये बिना बताए उनकी ये प्रॉब्लम दूर कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम महाराज। The next satsang is My Daughter's Psoriasis. One day in June, Singla uncle came to call on me on Guruji's command. I got up thinking that he might have wanted me to do satsang, but instead, Guruji told me to get some Ayurvedic medicine for him from a specific pharmacy, which only exports this stuff. With Guruji's blessings, we got the medicine, which pharmacists normally don't give without a prescription. Guruji took the medicine, one pill with milk, in the evening. After 15 to 20 days, he told us to return the same, saying it was too strong for him. We tried our best but couldn't return it because it was too strong for him. Sorry, I'll repeat. We tried our best but couldn't return it because of the export problem. It was expensive and Guruji had asked for a substantial amount of the medicine. आंटी कहती हैं कि एक दिन जून के महीने में सिंगला अंकल उनके पास आए। वो दरबार में बैठी थी और उन्हें सिंगला अंकल ने कहा कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। आंटी कहते मैंने सोचा शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं आके कुछ सत्संग शेयर करूं। पर जब वो गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने उनसे कोई आयुर्वेदिक दवाई लाने को कहा और ये भी कहा किस
केमिस्ट की दुकान से लानी है, किस फार्मेसी से लानी है। तो आंटी कहती है कि गुरुजी की मेहर से हमें वो दवाई मिल गई, क्योंकि नॉर्मली ये जो दवाई थी वो सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे। वो जो फार्मेसी थी वो सिर्फ वो एक्सपोर्ट का काम था उनका, और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो किसी को वो दवाई नहीं देते थे। पर गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी ने ही मंगवाई थी, तो वो दवाई आंटी को मिल गई। और जब वो लेके गए तो गुरुजी ने एक गोली खाई शाम को दूध के साथ। और आंटी कहते हैं कि और सचमुच आंटी को लगा कि गुरुजी को कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने वो दवाई मंगवाई थी और उनके सामने एक गोली खा ली। फिर 15 या 20 दिन बाद आंटी कहते हैं गुरुजी ने उनको बुला के कहा कि ये दवाई मेरे लिए बहुत स्ट्रांग है, आप इसको वापस कर दो। आंटी कहते हैं जब हम वो दवाई वापस करने गए तो वो उन्होंने वापस नहीं ली। कहते हैं हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये यूज की हुई दवाई, उसमें से एक पिल भी चाहे यूज हो, हम नहीं ले सकते। और आंटी कहती हैं दवाई बहुत ही महंगी थी, पर हमने रख ली, क्योंकि काफी ज्यादा दवाई थी और महंगी भी बहुत थी, और फार्मासिस्ट ने, केमिस्ट ने उनसे वापस नहीं ली। तो कहते हैं आंटी कि वो दवाई हमारे पास ही थी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त, नाउ ये बात जून की थी, अब आंटी कहते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त, तान्या, माय यंगर डॉटर, देन इन क्लास 8th, developed patches on her face. The doctor diagnosed psoriasis. We were stunned. For 1 month, we faced the dilemma of whether to tell Guruji about it or not. We told him in October, and he again told us to bring a copper tumbler, which he blessed. But contrary to expectations and her father's recovery, psoriasis started spreading all over Tanya's body. In just 1 month, she was covered from head to toe. Although badly affected physically, mentally she was a pillar of strength herself. Such is his grace that she remained positive and upbeat about it throughout. In the meanwhile, Guruji had gone somewhere and could not be contacted. Everybody from neighbors to Tanya's principal, out of concern for her, started calling up to do something for her. अब आंटी कहती हैं कि अगस्त के आखिर में उनकी जो छोटी बेटी थी तान्या, उसके शरीर पे भी वो लाल धब्बे आने शुरू हो गए। और जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने वही बीमारी बताई जो आंटी के हस्बैंड को थी। कहते हैं हमारे को बहुत बड़ा धक्का लगा कि क्या अब बेटी को भी ये बात हो गई है। और हम सोचने लगे, 1 महीना हमने लगा दिया सोचने में कि क्या गुरुजी से इस बात का जिक्र करें, गुरुजी को बताएं कि ना बताएं। आंटी कहती हैं तब गुरुजी वहां नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। फिर वो वापस आए तो अक्टूबर में उन्होंने गुरुजी को जब बताया तो अक्टूबर में गुरुजी ने उनको एक तांबे का लोटा लेने को कहा, और उस लोटे को उन्होंने बेटी के लिए ब्लेस करके दिया। आगे आंटी लिखती हैं कि जब गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया था उनके हस्बैंड के लिए, तो कुछ ही दिनों में अंकल ठीक हो गए। पर कहती है यहां हमने देखा वैसा नहीं हुआ। मेरी बेटी का जो सोरायसिस का प्रॉब्लम था, वो धब्बे बढ़ते गए, पूरे शरीर पे आने शुरू हो गए। हम बहुत परेशान थे, पर कहते हैं हमने ये महसूस किया कि हमारी बेटी बिल्कुल पॉजिटिव है। और उसने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे क्यों हो गया, या वो उदास हुई, या वो अपसेट होने लगी। कहती वी वर सरप्राइज्ड कि हम अपसेट थे, बट हमारी बेटी बिल्कुल पॉजिटिव थी। कहती है ये गुरुजी की ही मेहर थी कि वो पॉजिटिव रही और होपफुल रही कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। कहते हैं कि उसके बाद गुरुजी फिर कहीं गए और हमारा उनसे राब्ता नहीं हो सका। और धीरे धीरे जैसे ही बेटी के धब्बे बढ़ने लगे, कहती सभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया। हमारे पड़ोसियों ने भी कहना शुरू कर दिया, स्कूल की बेटी की प्रिंसिपल ने भी कहा कि आप इस बेटी का कुछ इलाज कराइए। नेक्स्ट आंटी राइट्स, बट बिफोर वी कुड से एनीथिंग, शी पॉजिटिवली वुड से, only my Guruji is going to cure me when the time is right. In the meanwhile, she endured so much that our hearts would go out for her. She couldn't even comb her hair due to the rock-like patches
that had covered her whole body. It is in such times that his grace is felt all the more. Here, even a small child had been granted such a positive attitude. Guruji came back in January, and the first thing he told us was to give the Ayurvedic medicine that could not be returned to Tanya. We realized that the medicine was meant for her in the first place. The medicine's full course is for 40 days. Tanya completed her 40th day on Shivratri, and Guruji himself told us to stop the medication the next day. Divine calculation. Positive results started showing from the next day, and by the time she went to her maternal grandmother's place during her vacations, Tanya was cured. She sometimes develops small patches around her face. I believe Guruji is finishing karma left over from her previous birth. He had told me that my girl would have remained affected throughout her life. इतनी सुंदर कितना सुंदर सत्संग और क्या मेहर है महाराज की। आंटी कहती हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि वो परेशान थे पर उनकी बेटी बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। और कहती है हम जब भी अपनी बेटी को दिलासा देने की कोशिश करते थे तो वो कहती थी कि सिर्फ मेरे गुरुजी मुझे क्योर करेंगे जब समय ठीक होगा। जो समय गुरुजी को ठीक लगेगा वो तभी मुझे क्योर करेंगे। देखिए संगत जी, एक 8th क्लास की बेटी के क्या भाव हैं, क्या फेथ है। तो कहती है कि हमारा दिल भर आता था और उसने बिल्कुल खुशी से जो भी तकलीफ आई, क्योंकि सफरिंग बहुत थी। आंटी कहते हैं वो उस बड़े जो दर्द करते थे उसको, और उसकी बॉडी सख्त हो गई थी। वो अपना हाथ उठा के अपने बाल भी नहीं बना पाती थी, पर फिर भी गुरुजी की मेहर उस पे इतनी ज्यादा थी कि वो खुशी-खुशी वो सफरिंग को झेल रही थी, क्योंकि उसको गुरुजी में विश्वास था और ये भी विश्वास था कि जब समय सही होगा तब गुरुजी मुझे ठीक कर देंगे। आंटी कह रहे हैं कि जनवरी में गुरुजी वापस आए और आते ही सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो जो आयुर्वेदिक दवाई थी वो उस बेटी को दे दो। तो आंटी कहते हैं हम समझ गए कि ये वो दवाई वापस क्यों नहीं हुई, और पहले ये भी समझ गए कि गुरुजी ने मंगवाई क्यों थी। पहले इस बात का बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब उनको समझ आया कि उन्होंने मंगवाई थी। उस वक़्त नहीं कहा कि आगे उनकी बेटी तान्या को क्या तकलीफ आने वाली है, पर अब गुरुजी ने कहा कि वो दवाई उसको दो। और वो 40 दिन का वो दवाई का कोर्स था, और पूरे 40 दिन उस तान्या बेटी ने वो दवाई खाई, और जब लास्ट डे था वो शिवरात्रि का दिन था। और गुरुजी ने अगले दिन स्वयं कहा कि अब ये दवाई बंद कर दो। तो आंटी कहती हैं देखो गुरुजी की कैलकुलेशन, किस दिन उन्होंने शुरू करानी थी और जो लास्ट डे दवाई का खत्म होना था वो शिवरात्रि वाले दिन था, और अगले ही दिन गुरुजी ने कहा बंद कर दो, और आंटी ने कहा हमने चमत्कारी रिजल्ट्स देखने शुरू कर दिए। बिल्कुल बेटी ठीक हो गई। और आंटी कहती है अभी भी जब आंटी ने ये लिखा था सत्संग उस वक्त का बताती हैं कि अभी भी कभी कभी कुछ लाल धब्बे उसके मुंह पर आ जाते हैं, पर कहती है मुझे पूरा यकीन है, नीरू आंटी कहते हैं कि ये मेरी बेटी के पुराने जन्म के कुछ कर्म हैं जो गुरुजी धीरे धीरे कटवा रहे हैं। देखिए 90% तो गुरुजी ने एक ही झटके में ठीक कर दी। 90 मेरे ख्याल 99% एक ही झटके में ठीक हो गए, और जो 1% बचा गुरुजी धीरे धीरे उसको उसके जो कर्म हैं पूरे करवा रहे हैं, कटवा रहे हैं। कहते हैं गुरुजी ने मुझे कहा था कि अगर मैं ये ब्लेसिंग्स ना देता तो पूरी उम्र ताउम्र तानिया बेटी को ये तकलीफ रहे। कितना शुक्राना करें। मैं समझ सकती हूँ कि नीरू आंटी के दिल में कितना शुक्राना है गुरु महाराज के प्रति, कि शब्द तो जितना शब्दों में समा सकता है वो उन्होंने लिखा है। बाकी आई कैन फील द gratitude that she has to her Maharaj, because especially when your children are concerned, your own family is concerned, we become helpless and we become overcome with emotions. And then when Maharaj does blessings and he cures us of those big problems, so very grateful we are. Shukrana Maharaj, Anantam Shukra. Next
Auntie writes, and the next satsang is saving 90 lives to save one. In 2002, my husband, then posted at Belgaum, rang me up one Saturday in August to say he was coming home. He boarded the Goa Express on Saturday and was to arrive home on a Monday morning. The same Saturday, my daughters and I went to visit Guruji. That day, everything was all the more pleasurable because Guruji made me sit near him for a long time and made me share a lot of satsangs. During langar, I also ate more than double or triple the amount of langar because of the red chili chutney, which he seemingly, accidentally, that is what you think, otherwise nothing is accidental or incidental, served to me in quantities best reserved for dals or vegetables. To finish the chutney, I had to eat a lot of chapatis and dal. While giving me permission to leave, Guruji said, "Auntie, aaj tera kalyan kar diya. I have blessed you today." I was elated. आंटी लिखती हैं कि 2002 में उनके हस्बैंड बेलगाम में पोस्टेड थे. उन्होंने आंटी को फोन किया और कहा कि वो अगस्त में सैटरडे को आ रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं, और उन्होंने गोवा एक्सप्रेस सैटरडे को ही ली और वो मंडे सुबह आंटी के पास पहुंचेंगे. आंटी कहते हैं उसी शनिवार उनकी बेटियां और वो गुरुजी के दरबार में गए. कहते हैं उस दिन तो माहौल ही बहुत सुंदर था और बहुत गुरुजी की एनर्जी उस दरबार में थी और हमारे लिए वो शाम कहते हैं बहुत ही एक्स्ट्रा ब्लेस्ड आंटी ने फील किया, क्योंकि कहते हैं गुरुजी ने उस दिन हमें अपने पास बिठाया, बहुत सारे सत्संग आंटी से कहा संगत के साथ शेयर करने के लिए. और आंटी ये भी लिखते हैं कि उस दिन बहुत नॉर्मल से बहुत ज्यादा लंगर प्रसाद मुझे मिला. आंटी कहते हैं उस दिन मेरे प्लेट में लंगर में जो लाल चटनी मिर्ची वाली जो चटनी थी वो बहुत ज्यादा आ गई. हम सोचते हैं शायद गलती से आई होगी, पर गुरुजी के दरबार में नथिंग इज एक्सीडेंटल, नथिंग इज कोइंसिडेंटल. जो गुरुजी चाहते हैं, किस चीज के थ्रू आपके कष्ट काट रहे हैं, वो गुरुजी को पता है. तो आंटी कहते हैं मेरी प्लेट में इतनी ज्यादा चटनी आई कि उसको पूरी तरह से खाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा चपातीज लेनी पड़ी, रोटी प्रसाद बहुत ज्यादा लिया, दाल प्रसाद बहुत ज्यादा लिया, तो मुझे लंगर भी उस दिन बहुत ज्यादा मिला. तो और गुरुजी ने अपने पास बिठाया, तो उस बात का, उस अनुभव का तो जिक्र करना बहुत मुश्किल है, जो हम फील करते हैं जब गुरुजी अपने पास बिठाते हैं. तो आंटी कहती है उस दिन जब मैं आने के लिए आज्ञा ली गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा, आंटी आज मैंने तेरा कल्याण कर दिया. तो आंटी कहते ये सुनकर मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई. नेक्स्ट आंटी राइट्स, इन द मॉर्निंग I was woken by a call from my husband. He abruptly said, "Everything is fine, don't worry." He then told me that his train had derailed and put the phone down. I connected the previous evening's happenings and the blessings that averted the mishap and was overwhelmed. I put on the TV and saw the breaking news. Goa Express 7 bogies derailed, but no casualties. I immediately went to the Bade Mandir as I was feeling restless. Singla uncle's daughter Aarti was the first one to meet me there. Oblivious of my state of mind, she teased me about the amount of chutney I had to eat the previous night. I told her of the derailment and she was shocked. She called her mother and they both hugged me. Tears were rolling down our cheeks. We spent the day doing satsang with others. आंटी कह रहे हैं अगली सुबह जब सैटरडे शाम को आंटी गुरु महाराज के दरबार से बहुत खुश आई थी, अपनी झोलियां भर के आई थी उनकी ब्लेसिंग से. सुबेरे आंटी को सुबह फोन आया उनके हस्बैंड का और उन्होंने सिर्फ एक ही वाक्य कहा कि सब ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करना. और उन्होंने बताया कि उनकी जो ट्रेन थी उसका डिरेलमेंट हो गया, मतलब ट्रेन अपनी पटरी से उतर गई, तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, पर सब ठीक है और मैं भी ठीक हूं. और ये कहकर अंकल ने फोन नीचे रख दिया. आंटी कहते हैं मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा घबरा गई. मैंने टीवी चलाया तो उसमें वो न्यूज आई कि गोवा एक्सप्रेस
कि 7 बोगीज का डिरेलमेंट हो गया है, परंतु परमात्मा की कृपा है कि कोई भी कैजुअलिटीज नहीं है, किसी की भी जान नहीं गई। आंटी कहते हैं इस बात से बहुत शांति मिली, पर मेरा माइंड बहुत बेचैन था। उसी वक्त वो बड़े मंदिर गए और वहां उनको सिंगला आंटी की बेटी आरती मिली। सिंगला आंटी की बेटी को आरती को नहीं पता था कि आंटी की मनोदिशा क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिमाग में। पर उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर उनको छेड़ा कि आंटी देखो, कल रात को आपको कितनी मिर्ची मिली और कैसे वो सी करके आपने वो मिर्ची खाई। कहती है फिर मैंने आरती बेटी को बताया कि डिरेलमेंट के बारे में बताया, तो वो भी बहुत हैरान हो गई। और आंटी ने आरती ने और सिंगला आंटी ने, दोनों ने नीरू आंटी को दो बहुत प्यार से जप्फी डाली और सभी रोने लगे। और कहते हैं वो उस दिन फिर हमने बाकी का जो समय था वहां, सारा समय हमने सत्संग शेयर करने में व्यतीत किया। हम बस सत्संग ही गुरु महाराज के शेयर करते रहे। नेक्स्ट शी राइट्स, इन द इवनिंग व्हेन आई वेंट टू गुरुजी, he asked me if I had come to tell him about the derailment. I could just nod. He told me that he had saved 90 other people to save a single devotee. This fact was corroborated, not that it needed to be, but it was corroborated by Mrs. Sabharwal, who was with Guruji on Saturday night at 1:30 a.m. Guruji was sitting silently. She said, when out of the blue he said he had saved 90 people. It was at 1:30 a.m. that the train derailed. Sitting in Delhi, Guruji had saved so many lives near Pune. Who could have done this but God himself? Anantam Shukrana. Jai Guruji, Jai Guruji, Om Namah Shivaya. आंटी लिखती हैं कि शाम को उस दिन जब आंटी बड़े मंदिर गए और सिंगला आंटी और आरती को मिले, उसी दिन शाम को वो गुरुजी से मिलने गए, गुरुजी का शुक्राना करने गए। पर कहते हैं गुरुजी ने, जैसी मैं गई, गुरुजी ने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे ट्रेन के हादसे के बारे में बताने आई हो? कहती हूँ मैंने बोला कुछ नहीं, सिर्फ अपना सिर हिलाया। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने 90 और लोगों की जान बचाई है। एक संगत को, अपने एक डेविटी को बचाने के लिए मैंने 90 और जानें बचाई हैं। और ये बात का जिसे कहते हैं, एक संगत वहां थी, मिसेस सबरवाल, उन्होंने नीरू आंटी को कहा कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कल रात मैं गुरुजी के साथ ही दरबार में बैठी हुई थी और रात को 1:30 बजे गुरुजी बड़े ध्यान में थे और चुप बैठे थे। एकदम 1:30 बजे उन्होंने कहा कि 90 जाना बचा लिया। 90, बस आंटी कहते हैं उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैंने 90 लोगों को बचाया है। और नीरू आंटी कहती हैं मैं समझ गई कि गुरुजी ने तो उसी समय कल्याण कर दिया। उनको पता लगा था कि रात के 1:30 बजे ये ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था और 1:30 बजे ही गुरुजी ध्यान में थे और वो दिल्ली में दरबार में बैठे हैं, पर वो कल्याण पूना में कर रहे हैं। और सबरवाल आंटी को गुरुजी ने कहा कि 90 लोगों की जान बचा दी। तो देखिए गुरुजी महाराज कैसे कल्याण करते हैं, कितनी अपार कृपा करते हैं, मेहर करते हैं। तो जरूरी नहीं गुरुजी के दरबार में बैठे हों, गुरुजी के पास बैठे हों तो हमें मेहर मिलेगी, या हम मुंह से कुछ कहें तो हमें मेहर मिलेगी। गुरुजी को तो सब कुछ पता है, क्या हमारे साथ होने वाला है, कब होने वाला है, कितनी हद तक कुछ होने वाला है। और अपनी संगत से इतना अधिक प्रेम करते हैं गुरुजी कि संगत को बचाने के लिए वो हर वो चीज करेंगे जिससे संगत का कल्याण। और उसके साथ एक संगत को बचाने के लिए 90 और जाने महाराज ने बचाए। अनंतम शुक्राना। नेक्स्ट सत्संग आंटी राइट्स इज, तो आंटी कहती हैं और कौन ये सब कर सकता है? दिल्ली में दरबार में बैठे हैं, पूना में कल्याण हो रहा है, परमात्मा के सिवा ये कौन कर सकता है? नेक्स्ट सत्संग इज द पावर ऑफ प्रेयर। With Guruji, no words are required. Silent prayers said from the heart reach him. One morning I was reading the Shiv Puran when I came upon lines that said,
that God does not hold or touch you physically, but if He does, generations of your kul, that means generations of your family, are blessed. I thought of how Guruji normally gave blessings from a distance. In the evening, when we reached Guruji's place, Guruji was in his room and he called us. We sat on the carpet and Guruji started talking to us. Suddenly, he held forth his arm and told me to press his shoulders. Then he purposefully held my hand and twined his fingers in mine and for added benefit repeated in chaste Hindi the lines I had read. कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, मैं सिर्फ विजुअलाइज कर रही हूँ और जो ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं, दिल की बात गुरुजी ने आंटी की समझी और न्यौछावर कर दी आंटी पे कितनी ब्लेसिंग्स। आंटी लिख रहे हैं द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना में कितनी शक्ति है, अरदास में कितनी शक्ति है, उसके बारे में यहाँ आंटी लिख रहे हैं। आंटी कह रहे हैं कि गुरुजी के आगे अरदास करने के लिए किसी भी शब्द की जरूरत नहीं, अपने मन में आप अरदास करिए, प्रार्थना करिए और जो आपके दिल से सच्ची प्रार्थना गुरुजी के लिए निकलती है वो गुरुजी के पास पहुंच जाती है। तो आंटी कह रहे हैं कि एक दिन एक सुबह वो शिव पुराण पढ़ रही थी तो उसमें कुछ लाइनें लिखी थी जिनका मतलब ये था कि परमात्मा किसी को भी टच नहीं करते, छूते नहीं हैं, ना ही किसी को पकड़ते हैं, परंतु अगर परमात्मा ऐसा करते हैं तो जिसको परमात्मा छूते हैं उनके कई कुल तर जाते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग वो ब्लेसिंग्स होती हैं कि कई कुल हमारे तर जाते हैं एंड द होल फैमिली जनरेशंस आर ब्लेस्ड। और आंटी कहती हैं उन्होंने अपने दिल में सोचा, जब ये लाइनें शिव पुराण की उन्होंने पढ़ी, आंटी ने अपने दिल में सोचा कि हमारे गुरुजी शायद इसी वजह से दूर से हम सबको ब्लेस करते हैं, कोई उनको छूता नहीं और ना ही गुरुजी उनको छूते हैं, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि परमात्मा ऐसा नहीं करते। पर आंटी कहती हैं कि उसी शाम जब वो गुरुजी के दरबार में पहुंचे, गुरुजी अपने कमरे में थे तब, तो गुरुजी ने उनको अपने कमरे में बुलवाया। कहते हैं हम कारपेट पे बैठ गए और गुरुजी हमारे साथ बातचीत करने लगे। तभी एकदम गुरुजी ने अपने हाथ आगे किया, पूरी बाजू आगे की और आंटी को इशारा करके कहा कि उनके कंधे दबाएं। नीरू आंटी को गुरुजी ने कहा कि मेरे कंधे दबाओ। आंटी कहते हैं फिर गुरुजी ने आंटी का हाथ पकड़ लिया और अपना हाथ आंटी के हाथ में ऐसे दे दिया, उनकी पूरी जो उंगलियों को गुरुजी ने अपनी उंगलियों के साथ जोड़ लिया और आंटी के हाथ में अपना हाथ दिया और उंगलियों में आंटी की उंगलियों के साथ जोड़ लिया। और फिर ऐसा करने के बाद जो लाइनें आंटी ने शिव पुराण में पढ़ी थी, जो हिंदी में लिखी थी, उसी चेष्ट हिंदी में महाराज ने वो लाइनें आंटी को बोल के सुनाई। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी नॉर्मली पंजाबी में बोलते थे, वेरी चेष्ट पंजाबी में, बट आई हैव ऑल्सो विटनेस्ड हिम इन टॉकिंग इन perfect English with the perfect pronunciation and also in perfect Hindi and maybe in some other languages to some other Sangat. Guruji also once said to one Muslim Sangat who had come, हम सब नमस्ते करते हैं. She did adab and Guruji responded to her. He said, Salam alaikum, auntie. So Guruji is not for one religious faith or sect. He's Paramatma. He's the divine energy of the universe and he has blessings for everybody. तो उस दिन आंटी को देखो, जो आंटी के दिल में अरदास थी और आंटी ने जो सुबह पढ़ा था और अपने दिल में सोचा था कि हमारे साथ ऐसा कैसे होगा, क्योंकि गुरुजी तो परमात्मा हैं और इसी वजह से हमें ना छूते हैं ना हम उनको छूते हैं। तो ये जो भ्रम था आंटी का और दिल में एक प्रेयर थी, आशा थी, वो गुरुजी ने उस दिन पूरी कर दी। So you can imagine Neeru Bhardwaj auntie and her family are so blessed and the generations are so blessed that Guru Maharaj not only touched them, बड़े प्यार से महाराज ने आंटी का हाथ पकड़ा। Next she writes, another time we had to go to Haridwar from Ambala. A superfast train that takes 2-3 hours used to leave Ambala
At 10:30 a.m., it was already 10:35 when we reached the station. My husband was keen on traveling by bus. I objected, telling him the UP roads were bad and that it would take 5 to 6 hours. We asked a passing porter about the train and he said that it was never late, but by chance it was running 10 minutes late that day. He added that the signal was down and it was about to leave. Absent-mindedly, I prayed to Guruji that we catch the train. My husband agreed to give it a try and told me to run ahead and cross the bridge. He planned to buy platform tickets as there was a big queue on the ticket counter. So I ran, and on getting down the stairs, I reached the place where the engine was. To my dismay, it started moving. Like a fool, I started waving at the engine driver to stop, as you would in a case of a bus. And can you believe it? The train stopped. The train stopped for us for a good 7 to 10 minutes till my husband came and we boarded it. देखिए महाराज की कृपा। आंटी बता रही हैं कि एक समय वो हरिद्वार जा रहे थे अंबाला से। सुपर फास्ट जो ट्रेन थी वो सिर्फ 2 या 3 घंटे लेती थी और अंबाला से 10:30 बजे चलती थी। कहते हैं उस दिन हमने जाना था पर ऑलरेडी 10:35 हो चुके थे जब वो लोग स्टेशन पहुंचे। आंटी के हस्बैंड चाहते थे कि वो बस से जाएं, पर आंटी ने कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश की सड़कें बहुत खराब हैं। उन दिनों की बात कर रही हैं आंटी जब ये सत्संग हुआ था। तो आंटी ने अपने हस्बैंड से कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कें बहुत खराब हैं तो हम ट्रेन से ही जाएंगे। तो अंकल उनकी बात मान गए और वो लोग जब स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन के जाने का समय तो गुजर चुका था, 10:35 हो चुके थे। पर आंटी ने वहां एक कुली को देखा और उससे पूछा कि क्या ये ट्रेन के बारे में पूछा। तो कुली ने कहा कि वैसे ये ट्रेन कभी लेट नहीं होती, सुपरफास्ट ट्रेन है, 10 बजे ही निकलती है, पर आज ये 10 मिनट लेट है। और आगे उस कुली ने कहा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, 10 मिनट लेट हो चुकी है पर फिर भी अभी भी रुकी हुई है। तो आंटी जल्दी से, उनके हस्बैंड ने कहा आप सीढ़ियों से उतरो। आंटी सीढ़ियों से उतर के प्लेटफॉर्म पे गए। अंकल ने तब तक काउंटर पे गए टिकट लेने के लिए और आंटी जब वहां प्लेटफॉर्म पे पहुंची तो वो जहां वो रुकी वहां पे ट्रेन का इंजन था। उन्होंने इंजन ड्राइवर को देखा। उसके पहले उन्होंने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि महाराज मेहर करो, हमें इस ट्रेन पे चढ़ा दो। तो और उसके बाद आंटी ने इंजन के ड्राइवर को देखा तो हाथ हिला के उसको कहा रुक जाओ रुक जाओ। ऐसा हम नॉर्मली करते हैं जब हमने बस को रोकना होता है सड़क पे, ड्राइवर को हम कहते हैं और अच्छे ड्राइवर रुक भी जाते हैं। आंटी कहती है मैंने अपने नासमझी में इंजन के ड्राइवर को ऐसा इशारा किया और कहती है आप विश्वास करिए इंजन का ड्राइवर रुका रहा और तब तक ट्रेन वहां से नहीं चली जब तक अंकल टिकट लेके आ गए और फिर आंटी अंकल ट्रेन में चढ़े और तभी वो ट्रेन वहां से चली। देखिए गुरु महाराज की कृपा कि गुरु महाराज चाहते थे वो उस ट्रेन में जाएं और ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो संगत की गुरु महाराज बिन बोलियां पूरी करते हैं। हम दिल में प्रेयर करते हैं, अरदास करते हैं और गुरु जी पूरी कर देते हैं। तभी इस संगत का, सत्संग का जो टाइटल आंटी ने दिया, द पावर ऑफ प्रेयर, कितनी शक्ति है प्रार्थना में। तो गाड़ी उनके लिए रुकी रही और तभी चली जब अंकल टिकट लेके आ गए। नेक्स्ट संगत इज फ्री पिज्जाज एट होम। On 14th August 2005, leaflets announcing an Independence Day scheme, one pizza free on purchase of one, were being distributed by Domino's. My younger daughter was excited about it, but I put a damper on her, saying we had already exceeded the month's expenses, so no pizzas. Mockingly, she said, Guruji, this is not fair. You know I love pizzas. एक दिन 14 अगस्त की बात कर रही हैं 2005 में। आंटी कहती हैं इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में एक स्कीम थी कि एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा फ्री मिलेगा। कितनी बार हमने सुना है वन फ्री विद वन। तो ये डोमिनोज का ये वो था, एक यू कैन से स्कीम थी
कि एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा फ्री मिलेगा। तो उनकी बेटी, आंटी की बेटी बहुत खुश हो गई और उन्होंने कहा कि हम ये स्कीम लेते हैं मम्मी, पिज्जा मंगाते हैं। तो आंटी कहती हैं कि मैंने उसको कहा देखो नहीं, क्योंकि डोमिनोज के पिज्जा महंगे होते हैं। आंटी ने कहा देखो इस महीने के जो एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, वो पूरे हो चुके, तो पिज्जा अभी नहीं लेंगे। तो आंटी की जो बेटी थी, उन्होंने गुरुजी से कहा, अब कहा कि गुरुजी ये ठीक नहीं है, आपको पता है मुझे पिज्जा कितने अच्छे लगते हैं। Next, Auntie writes, in the evening, we had friends from Guruji Sangat come over for dinner. I prepared the dinner in advance. When they came in the evening, they said the children wanted to have pizzas. So they had ordered two large ones. They were not aware of the scheme. So when the delivery came, two free pizzas were missing. The delivery person gave two pizzas and went back to get the other two. Meanwhile, when we opened the box, one pizza was non-vegetarian, whereas the order had been for vegetarian pizzas. We rang up the pizza company. They apologized and offered to rectify the error. By this time, the other two pizzas had also arrived and the error had been repeated. At this point of time, our friend lost his cool and called up the manager. He came to our place along with his colleagues and was profuse in his apologies. He offered to return the money, but since our friends had already paid, the free pizza offer was extended at our discretion. That is, we could have 4 extra large pizzas whenever we wanted. Since we couldn't finish the 4 pizzas for dinner, we had them for breakfast too. We had a great time gorging on free pizzas for the next few months. देखिए संगत जी, बच्चों की स्पेशली छोटी छोटी ख्वाहिशें गुरुजी एकदम पूरी करते हैं। आंटी की बेटी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये तो फेयर नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। आपको पता है मुझे पिज्जास कितने अच्छे लगते हैं और मम्मी कह रही हैं कि नहीं, इस महीने के खर्चे पूरे हो चुके हैं, तो आज मैं पिज्जा नहीं ऑर्डर करूंगी। और उसी शाम को आंटी लिखती हैं कि उनके कुछ मित्र आ रहे थे रात को डिनर के लिए। आंटी कहती है मैं डिनर बना चुकी थी, पर जब वो गेस्ट आए, उनके बच्चे भी साथ आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, तो हमने स्वयं 2 पिज्जा ऑर्डर कर दिए हैं और वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। जो उनके गेस्ट थे, उनको ये नहीं पता था कि डोमिनोज की एक स्कीम है। तो जब वो पिज्जा डिलीवर किए गए, 2 पिज्जाज ही आए, जो उसके साथ 2 फ्री मिलने थे वो नहीं आए। तो और साथ में जब उन्होंने डब्बे खोले तो देखा एक पिज्जा नॉन वेजिटेरियन था, मतलब मांसाहारी था। आंटी कहते हमने तो शाकाहारी पिज्जाज ऑर्डर किए थे, वेजिटेरियन पिज्जाज, पर ये एक आया वेजिटेरियन और एक आया नॉन वेजिटेरियन। और साथ में जो फ्री पिज्जा मिलने थे वो भी नहीं आए। तो जिन अंकल ने ऑर्डर किए थे, उनको अब थोड़ा गुस्सा आया कि एक तो दिए नहीं और दूसरा गलत चीज दी। तो फिर कहते हैं हमने मैनेजर को फोन किया और कहा कि ऐसा हुआ है और ऐसा आपने क्यों किया। तो मैनेजर था अपने 2 कोलीग्स के साथ, जो उनके साथ कर्मचारी थे, उनको लेके आंटी के घर आए। बहुत उन्होंने माफी मांगी और कहा कि हमारी तरफ से क्योंकि हमसे गलती हुई है, उस गलती का सुधार करने के लिए हम आपको 4 एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा दे रहे हैं और ये पिज्जा आप जब मर्जी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा उन्होंने ये दिए, वो तो लाए ही जो उनको ऑर्डर था, और उसके साथ उन्होंने 4 एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जाज के कूपन दे गए कि अगले कुछ महीनों में आप जब मर्जी इनको ले सकते हैं। तो आंटी ने कहा कि ना केवल हमने रात को डिनर के साथ वो पिज्जाज खाए, अगले सुबह नाश्ते में भी खाए और अगले कुछ महीने हम वो फ्री पिज्जाज खाते रहे। तो गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, गुरुजी इसीलिए कहते हैं मुझसे कुछ मत मांगो, क्योंकि तुम कितना मांगते हो मैं फिर उतना ही दूंगा। अगर तुम अपने दिल में अरदास करते हो, और महाराज की मेहर ऐसी है कि वो बहुत कुछ न्यौछावर करते हैं। इस छोटी सी बात से लगता नजर आता है कितने महीनों तक आंटी की बेटी और आंटी का परिवार पिज्जा फ्री खाते रहे। उन्होंने तो गुरुजी इज सुप्रीम, ही इज हिज इमेंस, हिज ग्रेस इज इमेंस। बेअंत कृपा होती है गुरुजी की। ये तो एग्जाम्पल है सिर्फ पिज्जास का, पर आप गहरे मतलब में जाइए।
गुरुजी बेअंत कृपा करते हैं। Next, the title is My Husband Gets a Corporate Job. My husband has been a marketing person in the pharmaceutical industry. He has always had a field job with no office and no fixed timings. 3 years ago, when he was posted in Karnataka, we missed him badly. Once I was at the Bade Mandir sitting in the hall, eyes closed. I was thinking that it would have been nice if my husband had a routine office job where I could pack his lunch. Suddenly, a lady from the Sangat came to me and said, Your wish is granted. Surprised, I opened my eyes and found her equally surprised. Within a couple of months, my husband had to resign, and later, thanks to Guruji, he got a corporate job that has no field work when he is in town. It's a 9 to 5 job, and I have to pack his lunch, which now I sometimes resent. He even travels in comfort and luxury. On the other hand, I use sandals. He even travels in comfort and luxury. On the other hand, I use sandals. In fact, on 14th April, after Baisakhi, when we reached Guruji's, the sole of my sandal came apart. I couldn't do anything. I let it be, thinking that I would pick them up and walk barefoot while going back. When I came out, I couldn't find the torn sandals. As I looked for them, I found a pair resembling mine, but they were fine. I picked them up and checked the tag, and sure enough, they were mine. But to our utter surprise, they were as good as new. सो ब्यूटिफुल। देखिए आंटी का ये सत्संग की जो हेडिंग है, माय हस्बैंड गेट्स अ कॉर्पोरेट जॉब। मेरे पति को कॉर्पोरेट में एक जॉब मिला। आंटी कहती हैं कि उनके हस्बैंड मार्केटिंग फील्ड में थे एक दवाइयों की कंपनी के साथ, तो उनको फील्ड वर्क करना पड़ता था और उन दिनों वो कर्नाटका में अंकल की पोस्टिंग थी। आंटी कहती हैं हम अंकल को बहुत मिस करते थे, खासकर आजकल बहुत मिस करने लगे। आंटी कहती है कि एक दिन मैं जब बड़े मंदिर बैठी थी, आंख बंद करके, तो मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि काश मेरे हस्बैंड का भी फील्ड जॉब ना होता, काश मेरे हस्बैंड भी हमारे पास होते और मैं भी उनके लिए बाकी पत्नियों की तरह लंच बनाती, डब्बा पैक करके उनको खाने का देती। कहती है मैं जब ये सोच ही रही थी, तो एक संगत आंटी उनके पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी अरदास पूरी हो गई, कबूल हो गई तुम्हारी अरदास। आंटी कहते हैं मैंने आंखें खोली तो मैं तो सरप्राइज थी, चकित रह गई और वो आंटी जिन्होंने मुझे ये कहा था, वो भी चकित थे कि उन्होंने ऐसे क्या कह दिया। गुरुजी ने उनसे दूसरी आंटी से ये कहलवाया, तो दोनों ही आंटी सरप्राइज थी। आगे आंटी लिखती हैं कि देखिए आंटी ने दिल में क्या सोचा, गुरुजी ने शीघ्र ही वो अरदास पूरी कर दी। आंटी कहते हैं कुछ ही महीनों बाद, 2-3 महीनों बाद ही उनके हस्बैंड को वो जो जॉब था दवाइयों की कंपनी में मार्केटिंग जॉब, वो छोड़ना पड़ा और गुरुजी की कृपा से उन्हें एक कॉर्पोरेट जॉब मिल गया। दूसरी कंपनी में बहुत अच्छा जॉब मिला जिसमें कोई फील्ड वर्क नहीं करना पड़ता था। उनको मार्केटिंग के लिए जगह-जगह नहीं जाना पड़ता था। जब वो आंटी के पास रहते थे, शहर में, तो वो 9 टू 5 जैसे नॉर्मल ऑफिस के टाइमिंग होते हैं, उसी टाइम के लिए ऑफिस जाते थे और बाकी समय वो घर रहते थे। और आंटी कहते हैं मैंने उनके लिए जैसे मन में सोचा था लंच पैक करना शुरू कर दिया। आंटी यहाँ मुस्कुराते हुए मजाक में ये भी लिखते हैं कि जब मुझे ये रोज करना पड़ा तो अब मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती थी, क्योंकि इट बिकेम लाइक अ चोर, एक ड्यूटी बन गई थी आंटी ने। पर आंटी ने बहुत मुस्कुराते हुए ऐसा कहा है। और आंटी ने ये भी लिखा कि मेरे हस्बैंड अ, अपने अच्छे कपड़े पहन के जाते थे और कंफर्टेबल शूज पहन के जाते थे हमेशा, और जहां भी ट्रैवल करते थे महाराज ने ऐसी कृपा की कि वो लग्जरी में ट्रैवल करते थे। तो आंटी कहते हैं आगे आंटी ने लिखा कि मैं हमेशा अपने पैरों में सैंडल्स ही पहनती थी, मैं कभी जूते नहीं पहनती थी। और कहते हैं एक दिन जब बैसाखी 14 अप्रैल को जब वो गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी के दरबार पहुंचे, तो उनके जो जूते थे वो टूट गए। उसके नीचे का जो सोल था जूते का,
वो अलग हो गया। तो आंटी कहते हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वापस नंगे पाँव ही चली जाऊंगी। और आंटी ने जूते उतार के अपने चप्पले सैंडल उतारे और महाराज के दरबार में पहुंच गए। कहते हैं जब मैं दरबार से बाहर आई ब्लेसिंग्स लेके, तो आंटी अपने पुराने टूटे हुए सैंडल्स ढूंढ रहे थे। आंटी कहते हैं मुझे कहीं नहीं मिले। फिर उन्होंने देखा कि उनकी सैंडल से मिलते जुलते ही एक सैंडल वहां पड़े हैं। बिल्कुल नए सैंडल थे वो। आंटी ने सोचा तो ये तो मेरे नहीं हो सकते। पर आंटी कहते हैं जब मैंने वो सैंडल उठाए और देखा, तो उनपे जो टैग था, निशान था, वो उन्हीं के सैंडल का था। तो महाराज की कृपा देखिए, आंटी दरबार में है और बाहर जो आंटी के टूटे हुए सैंडल हैं, वो बिल्कुल चमकते हुए नए हो गए। हाँ, शुक्राना गुरुजी, कितनी मेहर है गुरुजी की। बिल्कुल नए हो गए वो। संगत जी, जो मेरे भाव इस वक्त आ रहा है कि जो हम हैं, हमारी जो भी कमियां हैं, जो भी हमारे अंदर त्रुटियां हैं, हमारे अंदर जो विषय विकार हैं, गुरुजी धीरे धीरे करके हमें नया बना देते हैं, हमारे सोल को प्योर कर देते हैं। दिस सैंडल इज जस्ट एन एग्जाम्पल। दिस इज वॉट गुरुजी डज टू अस, प्रोवाइडेड वी जस्ट सरेंडर टू हिम। आंटी ने कुछ सैंडल के बारे में सोचा नहीं, बस कहा कि कोई बात नहीं, टूट गए तो मैं पैदल चली जाऊंगी। एंड her focus was in going to Guruji's, taking Guruji's blessings. So this is what we need to do in our life. We don't have to worry about क्या हमारे साथ परेशानियां आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या हमारे को लाइफ में अड़चने हैं। डोंट वरी अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट इट। जस्ट से गुरुजी आपकी मेहर से आई विल बी एबल टू डील विद एवरीथिंग, एंड गुरुजी विल मेक इट पॉसिबल। ना केवल वो परेशानियों को दूर करेंगे गुरुजी, but your life will become beautiful. So he makes us into new people, the Changa Banda, the good human beings he wants us to be. He slowly transforms us into that. Such a beautiful message through Neeru Auntie. Shukrana Maharaj, Shukrana. The next satsang is daughter gains admission in law school. Uh, Suresh uncle and Sangaji, I can see that the time is already 1:45, but irrespective, I am not going to end because I will read the पूरा मैं नीरू आंटी का सत्संग पढ़ूंगी, क्योंकि ये सेवा महाराज ने आज दी है। आंटी And पूरा पढ़िए, जी पूरा पढ़ जी लीजिए प्लीज। जी अंकल, जय I गुरु। will read the whole thing. Shukrana uncle and Shukrana Guruji. The next title is Daughter Gains Admission in Law School. Although my elder daughter Megha had taken up a non-medical stream in class 12th, Guruji casually mentioned the art stream for her future. Somehow, through a satsang, he also gave us a clue about her taking up law as a subject. She filled the form duly, and when she went for her entrance exam, she was astonished to find that other students had taken up special coaching classes and were armed with law books. She took Guruji's name and sat for the exam. Out of thousands who had appeared, only 900 qualified for the next level, which comprised a group discussion and interview. Finally, only 250 had to be selected in the university. Due to Guruji's grace, she was. आंटी यहाँ बताते हैं कि गुरु जी की मेहर से उनकी बड़ी बेटी मेघा को लॉ स्कूल में एडमिशन मिली। आंटी बताते हैं जब उनकी बेटी 12वीं कक्षा में थी स्कूल में, उसने नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स लिए थे, आर्ट सब्जेक्ट लिए थे, और कहते हैं गुरुजी ने एक कैजुअली एक रिमार्क कर दिया कि इसको लॉ का सब्जेक्ट कराओ। और फिर गुरुजी की देखिए ये जो परिवार है, गुरुजी की शरण में, गुरुजी की तरफ उनका इतना प्यार और सरेंडर है। गुरुजी के हुक्म को उन्होंने माना और उनकी बेटी ने लॉ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरा और उसके एडमिशन टेस्ट के लिए गई। जब वो वहां एडमिशन टेस्ट देने गई, उनको पता चला, उन्होंने अनुभव किया कि जो बाकी स्टूडेंट्स थे, उन सब ने बहुत ज्यादा कोचिंग ली थी, बहुत अधिक तैयारी करके वो आए थे। और नीरू आंटी की बेटी को लगा मैंने तो इतनी तैयारी नहीं की और ना ही मैंने कोई कोचिंग ली। तो उनकी बेटी ने गुरुजी के से दिल में अपनी प्रार्थना की और कहते हैं मैं एग्जाम देने उनकी बेटी बैठ गई। बाद में जब रिजल्ट आया, तो उन सभी
इतने बहुत हजारों बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ बच्चे, हजारों बच्चे उस टेस्ट के लिए बैठे थे। सिर्फ उनमें से 900 बच्चों को सेलेक्ट किया गया था ग्रुप डिस्कशन के लिए और इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद फाइनली सिर्फ 250 बच्चे थे जो सेलेक्ट हुए थे एडमिशन के लिए उस लॉ स्कूल में, और उनमें गुरुजी की मेहर से आंटी की बेटी मेघा भी थी। In the evening, when we told him about the admission, he was very happy and said, "This is just the beginning. Just wait and watch." And sure enough, she is doing very well with his countless blessings. आंटी कहती हैं उसी शाम जब वो गुरुजी के पास गए और उन्होंने बताया कि बेटी का एडमिशन हो गया है, तो गुरुजी ने कहा, अभी तो शुरुआत है, वेखी चल, अगे अगे वेखी चल। और गुरुजी ऐसा ही कहते थे। और गुरुजी ने ऐसा कहा और आंटी कहती है श्योर इनफ ऐसा ही हुआ। मेरी बेटी बहुत अच्छा कर रही है लॉ की फील्ड में, और गुरुजी की जो मेहर है, कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं उस पर और हमारे परिवार पे बेअंत है। One could go on and on extolling Guruji's virtues and blessings, but still be clueless about who he actually is. As he is in a human form, we tend to take him as somebody with supernatural powers, like many others on this earth. But he is just not like anybody else. He is as unique as Lord Shiva. Lord Shiva is Guruji and Guruji is Shivji. This is the ultimate. देखिए आंटी ने कितनी बड़ी बात कही, और इस बात का एहसास ऐसे नहीं कह दिया आंटी ने, गुरुजी ने उनको एहसास कराया। आंटी कहती है कि गुरुजी की मेहर के बारे में, ब्लेसिंग्स के बारे में तो मैं बेअंत बोल सकती हूँ, और बिना रियलाइज किए कि गुरुजी की कितनी खूबियां हैं, हमें पता भी नहीं चलता क्या क्या खूबियां गुरुजी की हैं, क्या क्या गुरुजी ने ब्लेसिंग्स हम पे कर रहे हैं। हम तो केवल यही समझते रहे कि ये कोई बाबा हैं, महापुरुष हैं, जैसे गुरुजी कहते थे, अपने आप को महापुरुष कहते थे, जिनके पास बहुत शक्तियां हैं, सुपर नेचुरल पावर्स। शी सेज वी ऑल बिलीव्ड दैट ही हैड सुपर नेचुरल पावर्स, कि वो महापुरुष हैं जिनके पास बहुत शक्तियां हैं। बट वो तो परमात्मा थे, शिव महाराज थे, महाशिव थे, जो धरती पे आए थे गुरुजी के रूप में। और आंटी कहती हैं गुरुजी ही शिवजी हैं और शिवजी ही गुरुजी महाराज हैं। ही इज द अल्टीमेट, वो पार ब्रह्म है, उनके ऊपर और कोई नहीं। बट दैट डजंट मीन दैट ऑल इज हंकी डोरी हियर। He takes you through the roller coaster ride of life with its shares of ups and downs, according to one's karma. आंटी कहते हैं कि मैंने जो गुरुजी महाराज की मेहर और ब्लेसिंग्स के बारे में यहाँ लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा जीवन हर समय खुशहाल और अच्छा रहा। हमारे जीवन में भी बाकियों की तरह दुख आए, कष्ट आए, प्रॉब्लम्स आए, और आ रहे हैं। आंटी ने लिखा है दैट डजंट मीन ऑल इज हंकी डोरी। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा हुआ, कल्याण ही कल्याण हुआ। कल्याण हुआ पर दुख भी आए, कष्ट भी आए। कहते हैं गुरुजी आपको हर सिचुएशन से लेके जाते हैं, हर परिस्थिति का अनुभव कराते हैं, और जो हमारे कर्म हैं वो कटवाते हैं। क्योंकि जैसे हमारे कर्म हैं उसी प्रकार के जो सुख और दुख दोनों हमें भोगने को मिलते हैं। आगे आंटी लिखती हैं, he shows you like he did to me, he shows you like he did to me the futility of all relationships, however close. And when you think that there is nobody for you in this world, he shows you his presence in a very subtle way. And thereafter, even if he doesn't speak to you, yet he makes his presence felt with an all pervading fragrance. Although it is very difficult, yet according to me, the easiest way out of this illusionary world is to surrender to him. Entertain no ifs and no buts, just follow his lead. Life becomes so simple and beautiful. One has to just accept life as it comes with positivity and faith, which is his true blessing to us all. Last but not the least, he sees, he listens, he acts without even our knowledge
For he is omnipotent, omnipresent and omniscient. आंटी ने बहुत सुंदर कहा है कि हमें सबको गुरुजी दिखाते हैं। हमारे जीवन में हर परिस्थिति से हमारे कर्मों के अनुसार गुरुजी हमें ले जाते हैं, उनसे गुजारते हैं, फिर वो कष्ट टालते हैं और कर्मों के ही अनुसार हमें खुशियां भी देते हैं। और आंटी कहते हैं कि मुझे भी उन्होंने वो दिखाया और बहुत अनेक संगत को भी गुरुजी ने दिखाया कि कितने भी जो रिलेशनशिप हैं, जो रिश्ते हैं, रिश्तेदारियां हैं, वो सब फजूल ही हैं। हम उनसे मोह करते हैं, उनमें फँसे रहते हैं और उन रिश्तेदारियों में जब कुछ गलत हो जाए तो उससे हम दुखी भी होते हैं। पर आंटी कहते हैं गुरुजी ने समझाया है और समझा रहे हैं कि ये सब जो दुनियावी रिश्ते हैं, ये सब नाम के हैं। और जब हम कभी ऐसा सोचते हैं, जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि जब हमें लगता है कि इस कष्ट के समय हमारे साथ कोई नहीं, तब गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। आपको बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी खुशबू आती है, उनके स्वप्न दर्शन होते हैं, उनकी आवाज़ होती है। वो आपको हर तरह से बता देते हैं कि और कोई ना है, ना ज़रूरत है किसी की, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ही तुम्हारा कल्याण करूँगा। और उसके बाद आंटी कहते हैं जब हमें ये समझ आ जाती है, तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गुरुजी हमसे बात कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे, हमें दर्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बट उनकी जो प्रेज़ेंस है, वो हमेशा और उनकी जो फ्रेग्रेंस है, वो हमेशा हमें टाइम टू टाइम आती रहती है। अपने होने का एहसास गुरु महाराज कराते रहते हैं। और आंटी कहते हैं कि ये मुश्किल है, इस सांसारिक अ, जीवन से, इस सांसारिक जो ये हमारे कष्ट हैं, हमारे रिश्ते हैं, उन सब से निकल पाना बहुत मुश्किल है। बट ये गुरुजी समझाते हैं कि ये सब भ्रम है, ये माया है। ये सब जानते हुए भी इस माया से निकलना, इन रिश्तेदारियों से निकलना बहुत मुश्किल है। पर आंटी कहते हैं एक रास्ता है, गुरुजी में पूरा विश्वास रखिए। हैव फेथ एंड सरेंडर टू हिम। अपने दिमाग में कभी भी कोई शक ना आने दीजिए। आंटी सेज नो इफ्स एंड नो बट्स एवर। ये कभी मत सोचिए कि गुरुजी की मेहर हो नहीं रही, क्या मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं, क्या मेरी भक्ति संपूर्ण नहीं है। ऐसे विचार कभी भी ना आने दीजिए कि दूसरी संगत के साथ महाराज की कृपा इतनी है, हमारे साथ नहीं है। क्या गुरुजी हमें प्यार नहीं करते, हम अच्छे नहीं हैं, हमारे कर्म क्या अच्छे नहीं हैं। आंटी कहते हैं ऐसे विचार कभी भी अपनी भक्ति में, अपने दिल में ना आने दीजिए। गुरुजी को और शिव जी महाराज को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शिव जी हमेशा कहते हैं कि मुझे वही संगत प्रिय है जो मुझे बहुत प्यार करे और मुझ में पूरा विश्वास रखे। जो भी तुम में कमियां हैं वो तुम्हारे दिल में है। मेरे मुझे तुम हर रूप में पसंद हो। आई लव यू द वे यू आर। सो डोंट एंटरटेन एनी डाउट्स इन योर माइंड एंड डोंट एंड हैव फेथ कि महाराज की कृपा होगी। जो हमारे लिए अच्छा होगा वो जरूर होगा। समय गुरुजी पर छोड़ दीजिए। और ऐसा जब हम करते हैं, आंटी से लाइफ बिकम्स सो ब्यूटीफुल एंड सिंपल। देखिए लाइफ में से स्ट्रेस ही दूर हो जाता है जब गुरुजी को हमने अपना परमात्मा मान लिया, उनको अपना एंकर मान लिया, हर दुख उनके चरणों में हमने समर्पित कर दिया, तो फिर लाइफ सिंपल हो गई ना। हमें तो स्ट्रेस लेना ही नहीं। जो होगा अच्छा या बुरा, जो मिलेगा या जो नहीं भी मिलेगा, वो सब गुरुजी की मेहर से है। कितनी सुंदर लाइफ हो जाती है। So beautiful and stress-free life, simple life. This is what Guruji wants, simplicity and faith. वो कहते हैं वही गुरुजी की सच्ची ब्लेसिंग्स है। सिंपल रहिए और पूर्ण फेथ रखिए, विश्वास रखिए गुरुजी महाराज ने। और लास्ट में आंटी कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गुरुजी देखते हैं, हर चीज देखते हैं, देख रहे हैं, हर चीज वो सुनते हैं और वो अपना कल्याण करते हैं बिना हमें बताए। कई बार हमें ज्ञात हो जाता है और कई बार नहीं ज्ञात होता, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह है, हर चीज सुनते हैं, हर चीज समझते हैं
और हर रूप से हमारा कल्याण करते हैं, क्योंकि वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ आंटी का सत्संग खत्म होता है, पर आंटी ने आगे जिस तरह से सत्संग को एंड किया है, वो तो इतना सुंदर है, और हम सब की तरफ से एक शुक्राना का भाव है। इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रैटिट्यूड टू गुरुजी महाराज। आंटी कहते हैं, माय डॉटर मेघा राइट्स दस फॉर हिम। एक सुंदर कविता आंटी की बेटी मेघा ने गुरुजी के लिए लिखी है, अपना थैंक यू करने के लिए, अपना ग्रैटिट्यूड, शुक्राना गुरुजी के चरणों में वो कर रही हैं। मेघा राइट्स, थैंक यू गुरुजी। Why do we fall and then rise again? Why do we laugh in that unbearable pain? Why is it that we smile in that incessant rain? The reason is the priceless blessings that we have gained. The reason is the love of our Guruji, which our life sustains. You, Guruji, are the ultimate strength of our lives. You are the supreme force in that human guise. You are the final answer to every doubt. You are eternal happiness, like the benevolent, rain-giving cloud. We love you. We respect you, Guruji. We bow and we pray that you take us in your heart and forever there we stay. कितना सुंदर, कितनी सुंदर पोइट्री है। देखिए, सच अ यंग गर्ल मेघा, एंड क्या सुंदर शुक्राना के, ग्रैटिट्यूड के भाव इसमें आंटी हैज एक्सप्रेस्ड। शी सेज, मैं कोशिश करती हूँ, आंटी ने तो इतने सुंदर, मेघा दीदी बेटी ने इतने सुंदर शब्दों में ये पोइट्री लिखी है, मैं कोशिश करती हूँ इसका अनुवाद हिंदी में करूं। वो लिखती हैं, क्यों हम गिरते हैं और फिर दोबारा आप हमें उठाते हैं? क्यों हम हंसते हैं जब हमारे अंदर बहुत दुख है, कष्ट है, फिर भी हम मुस्कुराते हैं? क्यों हम मुस्कुराते हैं जब हम पर मतलब पेन की, दुखों की बारिश होती है, तब भी क्यों हम खुश हैं, क्यों हम मुस्कुराते रहते हैं? और उसका जो कारण है, वो कहती हैं कि आपकी गुरुजी, ऐसा हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि आपकी बहुत बहुत मेहर है हम पे। हमें ये दात आपने दी है, बख्शा है हमको इस मेहर से, तभी हम ऐसा कर पाते हैं। और गुरुजी, आपने जो हमें ये जीवन, सुंदर जीवन दिया है, तभी हम खुश रह पाते हैं। आगे बेटी कहती हैं कि आप ही वो शक्ति हैं, हमारे जीवन की जो शक्ति है वो आप ही हैं, आप ही वो सुप्रीम फोर्स हैं। एक इंसानी चोले में आप परमात्मा आए, आप ही हैं वो परमात्मा, और आप ही हमारी हर अरदास का, हमारी हर रिक्वेस्ट का, हर प्रेयर का आप ही आंसर हैं। यू आर द इटर्नल हैप्पीनेस। आप भरपूर खुशियां जो इंसान को महसूस होती हैं, वो आपने ही हमें दी हैं, छप्पर फाड़ के आप देते हैं। और आगे कहती है, महाराज, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आपके चरणों में सर झुकाकर, हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पे और मेहर करिए, हमें अपने दिल में रखिए, और आप हमारे दिल में रहिए, सदा रहिए, सदा रहिए। इसी शब्दों के साथ मैं आंटी का सत्संग समाप्त करती हूँ। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इस नीरू भारद्वाज आंटी के सत्संग के माध्यम से आपने कितने सुंदर मैसेजेस हम सबको दिए हैं गुरु महाराज, जो आंटी पे कल्याण किए। बहुत संगत पे आप कल्याण करते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं, बट through this satsang, we get the positivity, we get the hope that Maharaj is with all of us. He loves his Sangat immensely, and he blesses each one of us in different ways. तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए. Have faith in him, and he blesses us, and he will bless us. Just love him, surrender to him, and lead a simple life, a morally upright life, an honest life. Shukrana, Shukrana, Guruji. I don't think, Uncle, I have so many satsangs which are related to each and every satsang that Neeru Auntie has related, but I will
share it only and only if you feel that it is required, and only then. So Suresh uncle, as you say. Jai Guruji Maharaj. Auntie, you can summarize your satsangs and please go ahead. Shukrana Guruji, because it also gives me, of course, in my heart, I have read this नीरू आंटी भारद्वाज के सत्संग 2 बार मैंने पढ़े हैं, और हर बार, हर वाक्य पर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया है. बट टुडे संगत में रहकर, सब गुरुजी की संगत के पास भी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ. कितने सुंदर मेहर उन्होंने मुझ पर और मेरे परिवार पर भी की है. जैसा आंटी ने पहला कहा कि उनको जलंधर में गुरुजी का बुलावा आया, और बिना गुरुजी के बुलावे के हम कभी भी गुरुजी के दरबार में नहीं पहुंच सकते. हमारे साथ भी ऐसा हुआ. हम भी गुरुओं और बाबाओं में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, पर इसके बावजूद 1989 में गुरदासपुर में गुरुजी ने हमें अपने दरबार में बुलाया. एंड लाइक आंटी सेड, वी ऑल्सो वेंट बिकॉज ही विश्ड इट. हमारा बुलावा 1989 में आया, और उस दिन और बहुत आगे भी, पहले दिन भी बिन बताए, मेरी जो भी परिस्थिति थी मेरे हेल्थ की, बिन बताए गुरु महाराज ने वो कल्याण मुझ पर किया. मेरी जो बैक की इश्यू थी, नोबडी न्यू, आई डिडंट ओपन माय माउथ, आई डिडंट नो उस दरबार में क्या कल्याण होता है. पहले ही दिन गुरुजी ने मुझ पर इतना बड़ा कल्याण किया, मेरी वो तकलीफ दूर की. उसी दिन महाराज ने डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस किया, मेरे सामने बैठकर डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस किया, और हाथ आगे बढ़ाकर मुझे दिया और कहा, ऐ तू खा ले. आगे जीवन में आने वाली कितने जो परिस्थितियां, कष्ट वाली परिस्थितियां थी, क्या क्या आना था, गुरुजी को पता था. गुरुजी ने सबके लिए वो डिवाइन ब्लेसिंग्स दी, और प्रोड्यूस करके मेरे सामने मुझे दे दिया. और उसी दिन, जैसे आंटी ने कहा, हमारे जो, मतलब कितने गुरुजी की मेहर है, जो ये उन्होंने हमें, हम पर मेहर की. उसी दिन गुरुजी ने मुझे कहा, लेट जाओ, और अपने हाथों से मेरी जो बैक थी, पीछे नीचे से लेकर ऊपर तक अपना हाथ मेरी बैक पर लेके गए, दबाते हुए, और मुझे कहा, उनको खड़ी हो जा. एंड दैट इज व्हेन आई एक्सपीरियंस एन इंस्टेंट ब्लेसिंग. मैं बिल्कुल ठीक हो गई. पर देखिए, जो शिव पुराण में लिखा है, और आंटी ने जो हाईलाइट किया है अपने सत्संग में, कि अगर गुरु महाराज हमें छुए, तो इन पंजाबी वर्ड से हमारे तो वारे न्यारे हो गए. ना केवल हमारे अगली कुलें, पूरी जनरेशंस ब्लेस हो गई. आई डोंट डिजर्व दैट, वी डोंट डिजर्व दैट. इट इज जस्ट हिज मेहर. एंड आई डोंट नो पुराने जन्म के क्या, जरूर बहुत बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे, भक्ति बहुत रही होगी, जो महाराज ने जोड़ा और इतनी ब्लेसिंग्स की. ऑल्सो लाइक आंटी सेड, गुरुजी ने उनको कहा कि उनके कंधे दबाओ. फिर अपने हाथ कितने प्यार से आंटी के हाथ में दिया, उनका विश्वास बढ़ाया, उनको ब्लेसिंग्स दी. I am reminded how he blessed my daughter and my son-in-law. एम्पायर स्टेट में उन्होंने 2006 में मेरी बेटी को उनके कंधे, बोला मेरे कंधे दबा, मेरे सन इन लॉ को कहा मेरे पांव दबा. पूरे आधा घंटा दोनों से अपना शरीर दबाया. अपने शरीर को मेरी बच्ची ने, मेरे सन इन लॉ ने गुरुजी के शरीर को दबाया, छुआ, और गुरुजी ने उनके जीवन से जो कष्ट थे वो निकाल दिए, अपने ऊपर ले लिए. पर मुझे महसूस बिल्कुल नहीं होने दी. He was smiling and talking to them while they were pressing him. But जब वो गुरुजी ने आधे घंटे बाद उनसे प्रेसिंग कराई, दबवाया, और दोबारा लंगर प्रसाद खिलाया, कड़ा प्रसाद खिलाया हम तीनों को. रात को जब रोका, फिर मुझे अपने पास बुलाया और कहा, मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है. गुरुजी को मालूम था जीवन में आगे क्या कष्ट आने वाले. बस गुरुजी का जो एक वाक्य है, मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता. I am so satisfied. The same thing he said once about my son when I expressed that was a very petty problem, not even a problem. It was just a situation, and when I जब दरबार में मत्था टेका, I just told Guruji Maharaj, मैं क्या पर्दा नहीं. He was in class 12. He had taken science subjects and he wanted to become a doctor, but he wasn't studying enough.
I just said, Guruji, parda nahi. And Guruji smiled at me and he said, he stretched his arm really far, long. He told me, he said, "Tu chinta kyun kar di? Tera munda bada siyana hai." Oh, threw it. And he stretched his arm very far. And I understood. Later on in life, I understood that he not only was talking about his uh, class 12 studies and board results, but he was talking about life. सो जब ये गुरु जी की मेहर, ये वाक्य हमारे साथ हैं, गुरु जी के वचन, तो चिंता किस बात की? हर परिस्थिति में गुरु जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं, अपने होने का एहसास कराया है। जैसे आंटी ने कहा, प्रे has guided by his voice. चोले में भी किया है, महासमाधि के बाद भी किया है, बताया है कि क्या कर। So I can't thank him enough. There are not enough words to thank him. And also I'm reminded about the lota. जैसे आंटी ने कहा, गुरुजी महाराज ने मुझे भी 1989 में मिले थे, बहुत बार पंजाब में ब्लेसिंग्स की, जलंधर, गुरदासपुर, और फिर एम्पायर एस्टेट में गुरुजी ने मुझे एक बार बुलाया और कहा तांबे का लोटा लेके आ, और फिर बताया कैसे आधा पानी पीना है सुबेरे और आधे से नहाना है, और ये भी बताया कि इस लोटे को मैंने ही साफ करना है। तब तो गुरुजी ने क्या कहा था, स्वानाल मांझी, मतलब राख से साफ करना। तब मिलती थी राख, अब नहीं मिलती। मैं आज भी वही करती हूँ। अब मैं नमक और नींबू से करती हूँ, पर मेन थिंग इज उसमें कोई डिटर्जेंट नहीं लगाना, कोई केमिकल नहीं लगाना, एंड जिसके लिए है उसी ने साफ करना। और जब हम इसको साफ करते हैं, पानी भरते हैं और पीते हैं, we just have to think about Guruji and the immense blessings that he has given. Because मैंने एक सत्संग में सुना था, गुरुजी महाराज ने किसी संगत को कहा था कि जिन्होंने मैं तांबे दा लोटा ब्लेस करके देता है, I bless them with good health for life. What a big blessing that is. और इसीलिए संगत जी, जब हम दूसरों के सत्संग सुनते हैं, some satsangs are meant for all of us, they are general. कुछ स्पेसिफिक होते हैं, गुरु महाराज उस संगत के लिए कहते हैं, but some are for all of us. So my heart fills with gratitude that he has given such a blessing. और आगे आंटी नीरू आंटी ने ये भी कहा कि कभी उन्होंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया. She said he knows it all. He knows it all. इतने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे गुरदासपुर में मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, जलंधर में एक बार बैठे थे, मैं अपनी मदर को ले गई थी, गुरुजी ने मेरी मदर को ब्लेस किया, उनकी जो प्रॉब्लम थी उसका कहा कि आंटी चिंता क्यों करनी है, सब ठीक हो जाना है। और मैंने कुछ नहीं कहा, गुरुजी ने मुझसे 3 बार कहा, आंटी सब ठीक है, सब ठीक है। मैंने कहा कुछ नहीं है, सब ठीक है गुरुजी। तब उन दिनों मुझे गायनेकोलॉजी की बहुत एक्यूट प्रॉब्लम थी, बट मैं आई वाज फंक्शनिंग, आई वाज डूइंग एवरीथिंग, बट मुझे थोड़ी शर्म लगी कि मैं गुरुजी को हाउ कैन आई टेल हिम व्हाट माय प्रॉब्लम इज, बट गुरुजी न्यू। अपने आप गुरुजी जलंधर में थे, मैं नीचे बैठी थी, गुरुजी किचन में गए, वहां से पान के पत्ते लेके आए, मेरे पास आए, और गुरुजी ने एक बार फिर मेरा नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछा। फिर मैं नीचे बैठी हूँ, गुरुजी मेरे पास खड़े हैं, उनके हाथ में पान के पत्ते हैं। गुरुजी ने उन पान के पत्तों की तरफ देखा, आंख बंद की और बड़े हल्के, बहुत आवाज, हल्की आवाज में अपने मुंह में ही एक मंत्र बोला, कुछ मंत्र उसमें बोला, और वो पान के पत्ते मुझे दे दिए और अपने हाथ के इशारे से मुझे कहा कि इन्होंने इथे रख लई। इशारा किया पेट का जो निचला हिस्सा था, कहा इन्होंने इथे रख लई ते शामी सुट दे। देखिए संगत जी, गुरुजी knew what my problem is and he just blessed me and eventually cured me of the problem. That is just one or two incidents. फिर एक बार 2000 में, उसके पहले मैं कुछ प्रॉब्लम थी और मैं, क्योंकि अपने हस्बैंड के साथ हम वो आर्मी में थे, हम अलग-अलग शहरों में, छोटे शहरों में थे, तो गुरुजी के साथ हमारा राब्ता नहीं था। हम गुरुजी को नहीं मिल रहे थे, पर गुरुजी की भरपूर कृपा थी। वो इसी दौरान हमारे घर दिल्ली आए, मेरे इन-लॉ से मिले, मेरे पेरेंट्स के घर गए, उनकी शॉप पे गए, सब जगह अपनी ब्लेसिंग्स बरसा के आए। और आई हैव शेयर्ड मेनी टाइम्स हाउ हिज ब्लेसिंग्स मैनिफेस्टेड, किस तरह से वो उनकी जो विजिट थी,
कैसे वो पता चला कि गुरुजी कैसे ब्लेसिंग्स देके गए हैं। और 2000 में मैं गुरुजी को ढूँढ रही थी बिकॉज़ आई वाज़ गोइंग थ्रू अ मेडिकल इश्यू एंड आई यूज्ड टू हैदराबाद में थी। आई वाज़ ऑन बेड फॉर मोर देन 8 मंथ्स। आई वाज़ नॉट एबल टू फंक्शन नॉर्मली। और एक दिन गुरुजी का ख़्याल मुझे आया। बहुत जो भी मेरी दवाइयाँ चल रही थी, जो भी मेरे हस्बैंड मुझे बहुत-बहुत पॉज़िटिव बातें समझाते थे, बट आई कुड नॉट रियली अंडरस्टैंड, दे वर नॉट हैविंग द डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट ऑन मी। एंड आई यूज्ड टू थिंक इन माय माइंड कि आप ऐसी पॉज़िटिव बातें करते हैं बिकॉज़ यू डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। एंड आई वाज़ गोइंग थ्रू along with a medical problem, I also slipped into depression. Yesterday गुरु महाराज ने जो सत्संग सुनवाया था अंकल का, पृथ्वीराज अंकल का और गुंजन अंकल ने जो पढ़ा था, मैंने बाद में रात को वो सुना था एंड आई रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन sometimes you know what leads to it. Prithviraj uncle didn't know, but it is so debilitating. आपकी जो जीवन है उसकी हर खुशी खत्म हो जाती है और आपको समझ नहीं आता आपके साथ क्या हो रहा है। अंधेरा होता है आपके जीवन में अंदर भी और आस-पास भी। And that is the time I suddenly in Hyderabad, I thought of Guruji. I said, Guruji, where are you? I need you. Only you can cure me. And that's the time जब ये thought मेरे दिल में आया, संगत जी उसके बाद मैं थोड़ा-थोड़ा ठीक होने लगी, मैं चलने फिरने लगी। And I requested my husband कि आप पता करिए, गुरुजी आजकल कहाँ हैं? उन्होंने काफ़ी कोशिश की, किसी से पता चला कि गुरुजी दिल्ली में हैं, पर कहाँ हैं नहीं पता चला। So there was a ray of hope, but I was not really happy क्योंकि मैं हैदराबाद में थी और ये भी नहीं पता था गुरुजी दिल्ली में कहाँ हैं। मेरे हस्बैंड वहाँ से फील्ड एरिया में चले गए, दैट इज़ नॉन फैमिली स्टेशन कश्मीर वैली में। मेरी बेटी ने तब पढ़ाई खत्म कर ली थी अपनी ग्रेजुएशन, उसको हैदराबाद में ही जॉब मिला और जॉब मिलते ही संगत जी उसको दिल्ली पोस्ट कर दिया गया। देखिए गुरुजी ने बुला लिया अपने पास। वो आपको यू आस्क फॉर हेल्प, यू प्रे टू हिम लाइक आंटी सेड, प्रे इन साइलेंस एंड ही हियर्स। वो हर बात सुनते हैं। ही हर्ड माय अरदास एंड ही पोस्टेड माय डॉटर टू दिल्ली। तो मेरा बेटा स्कूल में था तो बेटी और मैं अब चलने फिरने लगी थी। हम सब अ, दिल्ली चले गए एंड इवन माय डॉक्टर माय साइकियाट्रिस्ट टोल्ड मी, ही सेड आई कैन एंड योर मेडिसिन्स नाउ, यू आर सो मच बेटर, योर रिकवरी इज वेरी वेल, बट आई विल नॉट, अभी नहीं मैं बंद करूंगा। आप जब दिल्ली जाएंगी अपने परिवार के साथ होंगी, then you gradually go and meet the doctor there in the army hospital and he will gradually end your medicines. क्योंकि ये मेडिसिन डिप्रेशन की हमें खुद नहीं बंद करनी, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बट ही ऑल्सो डिडंट वांट मी टू स्टॉप इट व्हेन आई वाज अलोन विदाउट माय हस्बैंड। तो उन्होंने कहा दिल्ली जाके धीरे धीरे आप डॉक्टर की सलाह से बंद करिए। बट वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज he knew that I am yearning to meet him. Guruji knew I want to meet him. मेरा दिल तड़प रहा था गुरुजी को मिलने के लिए। और एक दिन मैं सुबह खान मार्केट गई, जो मेरे फादर की दुकान वहां थी, जिसको गुरुजी ने खुद अपने चरण डाले थे, जिसमें ब्लेस किया था। वहां मैं जब सुबह गई, वहां मैंने अपना सुबह गाड़ी पार्क की, करीब 10 बजे थे और जैसे ही मैंने गाड़ी वहां पार्क की और मैं गाड़ी से निकलने लगी, तो उस वक़्त पार्किंग लॉट में सुबह 10 बजे कोई भी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी। पार्किंग लॉट खाली था। जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा मेरे सामने गुरुजी खड़े हैं एंड गुरुजी वाज़ इन अ वेरी डिवाइन अवतार। गुरुजी वाज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ऑरेंज चोला, वेरी ग्लैमरस चोला। मैंने गुरुजी को ऐसे कभी नहीं देखा। इतने सालों में हमेशा गुरुजी ट्राउज़र्स में देखा था। ट्राउजर्स, टी-शर्ट या गुरुजी सफारी सूट पहनते थे या जालंधर मंदिर में तहमत और लंबा कुर्ता पहनते थे, कभी कुर्ता पजामा पहनते थे। But I had never seen him like this in chole. I was surprised, but I just fell to his feet and I said, Guruji. The minute I said that, गुरुजी थे और उनके साथ 3 संगत थे। एक आंटी थे और 2 अंकल थे, वो गुरुजी के पीछे खड़े थे। So Guruji just picked me up and he said, BM auntie, बट ही सेड बीएम विच मेंट ब्रिगेड मेजर, जो मेरे हस्बैंड का रैंक था उधर 1989 में गुरदासपुर में।
अब तो 2000 में माय हस्बैंड हैड रिजन इन हिज करियर, उस वक्त 2000 में वो ब्रिगेडियर थे। पर गुरुजी ने पहले मुझे कहा, बीएम आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। जो मेरे मन की दशा थी, गुरुजी, ओनली यू कैन क्योर मी, प्लीज कम एंड मीट मी, ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट। सो व्हाट डिड ही से? पहले उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पता है तुम कौन हो, मुझे याद है। दैट इज व्हाई ही सेड, बीएम आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना। एंड ही जस्ट ब्लेस्ड मी एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग, और चले गए वो एक किसी और शॉप में। तब मैंने जो आंटी थे उनके पीछे जाके पूछा, गुरुजी कहाँ होते हैं? उन्होंने मुझे बताया, छतरपुर में। आई एम मेकिंग इट वेरी ब्रीफ, आई डिडंट नो वेयर इज छतरपुर, बट आई वाज सो एक्साइटेड, आई वेंट होम। उन दिनों मेरे हस्बैंड दिल्ली आए हुए थे। आई टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, एंड आई टोल्ड हिम अबाउट गुरुजी's meeting and that he is in छतरपुर। he said, don't worry, we will go। अगले दिन हम गुरुजी के पास पहुंच गए। ना जीपीएस था, ना कोई एड्रेस था, ना हमें एम्पायर स्टेट पता था। संगत जी, आई डोंट नो हाउ वी रीच्ड। हम पहुंच गए, 7 बजे से पहले पहुंचे। तो गुरुजी अंदर बैठे थे, साइड बोर्ड पे नहीं थे। वो जो छोटी सी बन्नी है जब हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं एम्पायर स्टेट में, गुरुजी वहां बैठे थे, ट्राउजर्स और टी शर्ट पहन के, मुस्कुरा रहे थे और अपने पैर हिला रहे थे। मेरी तरफ देखा और बहुत सुंदर स्माइल देके मुझे, अब गुरुजी ने कहा, आओ कमांडर आंटी। देखिए, एक दिन पहले बोला बीएम आंटी, अब बोलते हैं आओ कमांडर आंटी, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज अ कमांडर ऑफ अ ब्रिगेड। और मुझे फिर से उन्होंने वही कहा, आओ कमांडर आंटी, उन गुरुजी मिल गए, उन सब ठीक हो जाना है। देन ही सेड, हफ्ते च एक वारी तो जरूर आना है, ते बच्चियां नु भी लेके आए। So संगत जी, what I'm trying to say is, he knows what is in our heart, what is our prayer. He answers it, but the timing is his. And only he is a supreme, the ultimate, like Neeru auntie said. He can cure everything. वो हर मर्ज की दवा उनके पास है, हर परिस्थिति को वो ठीक कर सकते हैं। We just need to have faith in him. And वो हमें समझाते हैं हमारा फेथ भी कैसे बढ़ता है। वो हमारे पे मेहर करते हैं, तभी ये होता है। There are so many other things, even after 2007 गुरुजी ने आकर मुझे एक बार तो बताया कि क्यों तूने थर्सडे को नॉन वेज खाना छोड़ दिया है। नो, ही गेव मी अ ब्यूटीफुल दर्शन विच आई विल नॉट रिपीट, बट दर्शन में आके उन्होंने मुझे बताया कि नो, सब दिन एक जैसे हैं, एंड गो अहेड एंड ईट, जो मैं नहीं खाना चाहती थी। वो 2008 में था, और वो ही गुरुजी हैं और वही मैं हूं 2019 में। गुरुजी ने आके स्वयं आके मुझे कहा कि हुन तुम मीट छड़ दे। मुझे कहते हैं, क्यों हत्या मोल लेती है अपने ऊपर? और जब मैंने दिल में कहा, गुरुजी मैं तो सिर्फ चिकन सूप पीती हूँ फॉर स्ट्रेंथ, उन्होंने कहा, सब तो बलवान कौन होता है? हाथी होता है ना, की खांदा है। देखिए संगत जी, उस वक्त शायद मेरे लिए, अब गुरुजी को लगा कि अब मुझे नॉन वेज छोड़ देना चाहिए। कैसे मेरे जीवन था, कैसे मेरे कर्म थे, क्या मुझे करना था उनको निपटाने के लिए। ही जस्ट टोल्ड मी, इसे क्यों हत्या मोल लेती है? जो कोई तुम्हारा दे, एंड इस तरह ही सेड, जे तेरा कोई ਇੱਥੇ ਰੱਖ के हथ गर्दन दाबे, तेनू किस तरह लगेगा? संगत जी, it was a darshan, it was a meeting which is, I just cannot explain it. And people who do not believe in Guruji, who do not have that experience, will not believe what I'm saying. But that's what happened. So he knows, he controls our life. He knows what we need, when we need, and what is it that we need to do to make our life the way he wishes us to be, to become the Sangat that he wishes us to be, how he wants to make us ready to receive those blessings. So we need to do what he says. Just like auntie followed his hukum, his daughter followed Guruji's hukum and took applied for the law, and Guruji made it possible. सो हर बात, एक बार जलंधर में भी गुरुजी को मिलके हम जब वापस आ रहे थे, हमने कहा गुरुजी से आज्ञा लेके, गुरुजी ਅਸੀਂ ਹੁਣ चलने ਆ। तो गुरुजी से नहीं, तब मेरे हस्बैंड मेजर थे। गुरुजी ने कहा, नहीं मेजर साहब, तुसी भी साडे नाल चलो। हमने उस दरबार से कहीं और जाना था।
बट गुरुजी ने कहा नहीं साडे नाल चलो। गुरुजी किसी संगत के साथ जा रहे थे। हम बाहर आए, गुरुजी भी उठ के बाहर आ गए, गुरुजी की गाड़ी लगी हुई थी। हमने देखिए संगत जी कुछ ऐसे नहीं कहा, बट ऑटोमेटिकली गुरुजी कंट्रोल्स योर माइंड। So we said, जी गुरुजी, and we decided we will go with गुरुजी। We also decided कि गुरुजी अपनी गाड़ी में जाएंगे, हम अपनी गाड़ी में उनके पीछे आएंगे, क्योंकि हमने नहीं पूछा कहाँ जाना है। गुरुजी said तुसी भी साडे नाल चलो, and we decided to do that। पर गुरुजी वहां 1 मिनट खड़े हुए, उन्होंने अपनी गाड़ी को देखा और हमारी गाड़ी को देखा, फिर कहते हैं मेरे हस्बैंड को, मेजर साहब तुसी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ चलांगे, और गुरुजी हमारी गाड़ी में आए। गुरुजी थे, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे दोनों बच्चे और हमारी हाउस हेल्प। हम तब जलंधर आए थे गुरदासपुर से और दिल्ली जा रहे थे। तो सभी हम साथ गुरुजी के थे और गुरुजी ने विदाउट अस नोइंग ही वुड हैव ब्लेस्ड ईच वन ऑफ अस। और रास्ते में गुरुजी ने रोक के जूस भी पिलवाया। हमने बैठ के जूस पिया गुरुजी के साथ। दैट इज सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी। और फिर जब पैसे देने के लिए मेरे हस्बैंड गए तो जूस वाले ने हाथ जोड़े, गुरुजी की तरफ देखा और दूर से ही प्रणाम किया और कोई पैसे नहीं लिए। फिर हम गुरुजी के साथ जब उस घर गए तो फिर थोड़ी देर बैठने के बाद हमने तब जब गुरुजी से आज्ञा ली कि गुरुजी हुन असी चलिए, तो गुरुजी कहते हैं हाँ हुन तुसी चलो। देखो क्या वजह रही, क्यों गुरुजी हमारी गाड़ी में आए, क्या ब्लेसिंग्स थी, क्यों हमें दूसरे घर ले गए, ओनली गुरुजी नोस। एंड लाइक आंटी सेड, गुरुजी के ब्लेसिंग करने के तरीके अलग हैं। कहाँ उन्होंने ब्लेस करना है, ओनली ही नोस। ओनली लेटर ऑन आई ऑल्सो रियलाइज्ड, गुरुजी ने रियलाइज कराया कि वो उस गाड़ी में जो बैठे थे, उस गाड़ी का जो हमारे पास तब गाड़ी थी फिएट, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट लिखा था। वो भृगु महाराज के मेरे फादर इन लॉ के पत्री में लिखा था। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल बिकॉज टाइम इज लेस। बट वो जो कष्ट लिखा था, वो जो एक्सीडेंट बहुत भारी लिखा था, और उसमें मेरा नाम था। 4 लोग उस गाड़ी में तब होंगे जब वो एक्सीडेंट होना था, उसमें मेरा नाम था, मेरे हस्बैंड का नहीं। मैं थी उसमें, पर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ संगत जी। और बाकी हर चीज जो उस पत्री में लिखी थी मेरे फादर इन लॉ की, more than 100% true। So I can only do शुक्राना टू गुरुजी। और जो मेघा आंटी की बेटी ने जो प्रेयर लिखी है, गुरुजी वो हम सब की तरफ से आपके चरणों में न केवल अरदास है, बहुत शुक्राना है कि आप सदा हमारे दिल में रहिए और हमें अपने दिल में बसा के रखिए और मेहर भरा हाथ हम सब पर हमेशा रखिए। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है संगत जी। So many blessings, I think I will not he like auntie said कि वो जो मेडिसिन, यस आई मस्ट शेयर दिस, जो मेडिसिन गुरुजी ने मंगवाई थी और एक ही गोली खाकर कह दिया। आंटी को बताना चाहते थे कि शायद कहना चाहते थे कि ये उनके लिए हैं, बट किस वजह से वो मंगवाई थी और किसके लिए थी, आंटी को बाद में पता चला जब गुरुजी ने कहा कि ये तुम्हारी बेटी के लिए हैं। ऐसे ही ब्लेसिंग महाराज ने हमारे परिवार के साथ भी की थी। 2000 शायद 4 था, आई एम नॉट श्योर, 4 और 5 और 3। मेरे हस्बैंड जब बॉर्डर पोस्टिंग में अगेन कश्मीर वैली में थे, तो हम उनको मिलने गए थे और वहीं बाहर तो कहीं जाना अलाउड नहीं था। कैंटोनमेंट में ही, कैंपस में ही एक दुकान थी कश्मीरी प्रोडक्ट्स की। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ आप लोग कुछ देख आओ, कुछ लेना चाहते हो तो ले लो। हम गए उस दुकान में और वहां मुझे एक जेंट्स शॉल बहुत पसंद आई, दिल में से आया कि मैं गुरुजी के लिए ये शॉल ले लूं। मुझे ये भी था कि गुरुजी डांट देंगे, वो लेते नहीं है कुछ, और सबके सामने कई बार जोर से डांटते थे एम्पायर स्टेट में। बट स्टिल आई जस्ट देयर वाज दिस डिजायर टू बाय फॉर हिम दैट ब्यूटीफुल शॉल वाज बिगर देन माय फियर। तो मैंने वो शॉल ले ली और जब दिल्ली आके मैं गुरुजी के पास गई, मैं कुछ नहीं बोला। जब मत्था टेका, वो एक पैकेट में शॉल थी, मैंने गुरुजी को ऐसे दी। गुरुजी ने वो शॉल ली और लेके वो पैकेट, ही ऑल्सो डिडंट से एनीथिंग, ही जस्ट केप्ट इट ऑन हिज लैप, अपने गोदी में उन्होंने रखी। 1 मिनट मैं वहीं बैठी रही, गुरुजी ने भी कुछ नहीं कहा। क्या पता मन में, अब मैं सोचती हूँ क्या ब्लेसिंग दे रहे होंगे। फिर उन्होंने वो शॉल उठाई और मुझे दी और कहा कि एक कुड़ी दे व्याज मेरी तरफों दे दें।
संगत जी उस वक़्त 2004 अप्रॉक्सिमेटली आई एम थिंकिंग, उस वक़्त मेरी माय डॉटर वाज़ वर्किंग बट उसकी शादी का कोई प्लान नहीं था, ना हमारी तरफ से ना उसकी तरफ से। सो आई जस्ट केप्ट दैट शॉल, आई फेल्ट वेरी बैड कि गुरुजी ने मेरा गिफ्ट रिसीव नहीं किया। मेरे दिल में ये आया कि अब गुरुजी वो पंजाब वाले गुरुजी नहीं रहे, हमारे प्यारे गुरुजी नहीं रहे। ही इज़ नाउ सराउंडेड बाय दीज़ big wigs, these VIPs, so-called VIPs are who always surround him. So ये ख्याल मेरे दिल में आया कि गुरुजी ने मेरा गिफ्ट नहीं लिया। बट मैं कोई बात नहीं, आई टुक दैट, आई जस्ट एक्सेप्टेड इट, आई डिडंट अटर अ वर्ड, आई टुक दैट शॉल एंड आई केप्ट इट विद मी। और जब गुरुजी की मेहर के बाद मेरी बेटी की शादी गुरुजी की मेहर से हुई है, गुरुजी ने ही करवाई है, गुरुजी ने ही ऑर्डर दिया, पहले बोला नहीं, फिर मैंने को ब्लेसिंग करके मुझे कहते हैं चल मैं तेरी कुड़ी का कल्याण करता है। और गुरुजी वो जो वेडिंग थी, आई कैन नॉट इवन टेल हाउ मैग्निफिसेंट एंड हेवनली डिवाइन एंड ब्लेस्ड इट ब्यूटीफुल इट वाज। वो मैंने गुरुजी के जैसे गुरुजी ने कहा था उसकी शादी में उसकी सामान के साथ दे दी, मेरे सन इन लॉ का नाम लिख के। अब संगत जी आइए देखिए गुरुजी की मेहर कब के लिए थी। In 2018, I think, my son-in-law's business was going through acute crisis. Acute crisis, immense challenges, बहुत जो court cases and fear was there. तो बहुत दुखी थे सब। समाधान नहीं सामने आ रहा था। कर्म कटवा रहे थे गुरुजी। मैं गुरुजी के आगे अरदास करती थी, गुरुजी बख्श दियो हुण, जो भी है तुसी बख्श दियो। एंड यू सी वी डोंट नो, वी जहां हमें नजर आता है हमारे कर्म सही हैं, हम सही मार्ग पर हैं, बट वी डोंट नो वेयर वी हैव फॉल्टेड, कि क्या कोई पुराने कर्म साथ आए हैं जो गुरुजी को पहले नजर आते थे। और गुरुजी से सिर्फ मैंने प्रेयर की, दिल में अरदास की, गुरुजी तुसी बख्श दो। और मैं गुरुजी के पास, गुरुजी के स्वरूप के पास बैठी थी अपने कमरे में, जहां अभी बैठी हूँ। और गुरुजी से मैं दिल में अरदास कर रही थी। जब मैंने आंखें खोली, मैं भी रो रही थी और मैंने गुरुजी के स्वरूप में देखा, गुरुजी भी रो रहे थे। और गुरुजी के भाव मेरे दिल में क्या आया, गुरुजी कहते मैं भी दुखी हूं। फिर एकदम गुरुजी की आवाज क्लियरली सुनाई दी, वो शॉल किथे है। मैं समझ गई गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। संगत जी मैंने अपनी डॉटर से पूछा, कहती है मम्मी आपको पता है अंकित शॉल नहीं पहनते, वो पड़ी है कबर्ड में। आई सेड उसको निकालो, गुरुजी का ये हुक्म है। So they started doing that. He started putting that shawl on him for little time only. But Guruji की मेहर तब से शुरू हुई. And in some time, things just worked out in his favor. The next hearing जो गुरुजी ने दी, कोर्ट हियरिंग जो थी, जो मैजिस्ट्रेट ने कहा, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर था। सो देखिए वो जो शॉल किस लिए गुरुजी ने मंगवाई, वापस कर दी, मुझे बुरा लगा, बट गुरुजी ऑलवेज डज कल्याण ऑफ हिज संगत। वो शॉल तब के लिए थी, 2018 के लिए थी, और इसलिए थी कि जब ये कष्ट आएगा, वो तो गुरुजी तो चाहते थे कि दो, और अगर अंकित जी वो शॉल ओढ़ते पहनते, क्या पता कष्ट इतना ज्यादा ना होता। आई डोंट नो, आई कैन नॉट इवन कॉमेंट ऑन इट। बट जो होता है गुरुजी के हुक्म से होता है। अपने अपनी मेहर का हाथ रखते हुए गुरुजी हमें ये सारी सफरिंग से निकालते हैं संगत जी। वी शुड नेवर फॉरगेट दैट, ही विल नेवर लेट अस फॉल, कुछ भी हो जाए, प्रोवाइडेड जस्ट लव हिम, हैव फेथ इन हिम, और कहीं और मत जाइए। यही वो सुप्रीम दरबार है जहां से सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ मिलेगा। So, you know, and one more, I think the last one I will share when Auntie said the power of prayer. I will share, मेरे बेटे का एक बार, some years back, this is during COVID, मेरी डॉटर इन लॉ को कोविड हुआ और बहुत उसका बहुत ज्यादा हो गया। हर फीवर वॉज मोर देन 104, 105 पहुंच गया। और मेरा बेटा उसके पास बैठा था, वो ठंडी पट्टियां कर रहा था ठंडे पानी से, बट फीवर वॉज नॉट कमिंग डाउन। ही सेड मम्मी, ही हैज गुरुजी का स्वरूप उसके पास है, ब्रेसलेट भी है। कहता है एकदम मुझे लगा, मैं गुरुजी हैज ब्लेस्ड, like he said, he told me
ਕਿ ਤੂੰ ਆਣਾ ਹੈ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। He has blessed every member of my family, whether they believe in Guru Ji or not. उनका faith जितना भी है या नहीं भी है, Guru Ji, Sangat Ji, he has blessed every member of my family. And मेरे बेटे को ख्याल आया कि when he realized कि कुछ नहीं हो रहा and COVID है और 105 उसका बुखार है, he just went quickly, brought Guruji Swaroop. And this he narrated to me next day because they live separately. कहता है मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आया, उसके सामने साइड में बैठ के मैंने वो स्वरूप रखा जो गुरुजी की ब्रेसलेट थी, उस मेरी अपनी वाइफ के सिराने के नीचे उसने रखी और कहता है मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप शुरू कर दिया। कहता है मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया और मैं ठंडी पट्टियां करता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने बंद किया और मेरी उनकी वाइफ सो गई और 2 घंटे में संगत जी उसका फीवर 99 हो गया और उसके बाद चढ़ा नहीं। तो देखिए, आप गुरुजी को याद करिए, दिल में प्रार्थना करिए सच्चे दिल से, from your heart, it just reaches his heart and he cannot see his संगत in pain. Especially बच्चों पे वो बहुत बहुत मेहर करते हैं। So I think I will end here and पहले तो नीरू आंटी आपने ये इतना सुंदर सत्संग लिखा हम सबको मैसेजेस देने के लिए, और गुरु महाराज आपने मुझे ये सेवा दी कि मैं ये नीरू आंटी के सत्संग पढ़ूं। अनंतम शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का, एंड अनंतम शुक्राना फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड मेहर ऑन योर संगत। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Over to you, Suresh uncle. जय गुरु जी महाराज। आंटी आज तो गुरु जी महाराज की का आशीर्वाद गुरु परिवार पर पहले से भी ज्यादा रहा। गुरु जी तो हमेशा आशीर्वाद देते ही रहते हैं, लेकिन आज तो इतने सत्संग सुनने को मिले हैं। नीरू भारद्वाज आंटी के सत्संग, आपके सत्संग, जिस भाव से आप पढ़ती हैं, काबिले तारीफ है। Don't say that, uncle. He makes us capable. एंड उन्होंने ये एक्सपीरियंसेस दिए हैं कि हम शेयर कर सके। अंकल इतनी मेहर है उनकी, और आई डिड नॉट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक हिम। नीरू आंटी हैज थैंक्ड हिम, बट आई आल्सो वांटेड टू थैंक हिम वंस अगेन। बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग थे आज। गुरु महाराज की बहुत कृपा हम सब पर बने रहे। इसी के साथ ही अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।